रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी? हाँ जी, ओके, मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। चैट बॉक्स का रहा, ओके। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, सारे बच्चों को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। सॉरी फॉर डिले। हम लोग शुरू करते हैं। एज यूजुअल हमेशा की तरह थोड़ा सा रहता है कभी कभी कि हम लोग रिवाइज करेंगे पहले वाली क्लास का, है ना। एंड डोंट वरी, प्रेफरेंशियल गेटर तो मुझे भी जीरो से कराना है दोबारा से। तो आइए जी, हम लोग शुरू करते हैं। एक बार पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा यहाँ पर क्या करेंगे बोलो बेटे। सबसे पहले छोटा सा रिकॉल करेंगे जी, ठीक है। क्या करेंगे बोलो, छोटा सा रिकॉल करेंगे। आइए जी, छोटा सा रिकॉल करें। एकदम ओके है, नहीं लिया। आइए मैं शुरू करता हूँ। रेडी, सारे बच्चे रेडी? एक मिनट सर, छोड़। तो मैं ये कह रहा था बेटे, ध्यान से, पिछली क्लास तक हमने जो भी पढ़ा, आइए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रिवाइज करेंगे। एक बार चैट बुक जरा सामने ले आऊं मैं आपका, मेरे पास में चैट बुक्स ये रहा जी, आ गया जी। गुड मॉर्निंग जी सारे बच्चों को, गुड मॉर्निंग। शुभम, प्रिंसी, मुस्कान, कावेरी, कोमल, खुशी, आशीष, विवेक। चलिए आइए, ये मानते हुए जैसे कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, पहले बताओ ऑडियो वीडियो सब ओके है सारे बच्चों के लिए? जल्दी से बताएंगे जी। ऑडियो वीडियो एकदम ओके है सब बच्चों के लिए? ब्रजेश आओ जी। तो बेटा चैप्टर का नाम क्या है जी हमारा? चैप्टर का हमारा नाम क्या है, एक बार दोबारा से बात करेंगे फटाफट से। चैप्टर है जी हमारा, कौन से वाला चैप्टर है जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा? चैप्टर है जी लिक्विडेशन, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। और बेटा इस चैप्टर के अंदर क्या कहा मैंने, इस चैप्टर के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा था कि बेटे दो पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट, पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर वन थ्योरी। और फिर दूसरा पार्ट हमने बनाया था कि बेटा क्या, पार्ट नंबर टू न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, हमने ये बातें की थी जी लास्ट क्लास में। हाँ जी सर, बिल्कुल की थी सर। न्यूमेरिकल में मैंने आपसे क्या कहा था बेटे, क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था बेटा जी, क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था बेटा कि यहाँ पर तीन तरह के क्वेश्चंस होंगे। कितने बेटा? तीन तरह के क्वेश्चंस होंगे। मुझे एक बार सेस पे लिख के बताएंगे, स्टूडेंट एड्रेसिंग सिस्टम में ऑडियो वीडियो एकदम ओके है? किसी को कोई जरा सी भी दिक्कत तो नहीं है प्लीज, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आइए जरा, तो पहला टाइप न्यूमेरिकल, दूसरा टाइप न्यूमेरिकल, तीसरा टाइप न्यूमेरिकल। मैंने आपसे कहा था क्या कि यहां पर एक तो हमारे क्वेश्चंस हैं कौन से वाले जी, जहां पर हमें पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा बेटा? लिक्विडेटर्स, लिक्विडेटर्स। क्या कहा मैंने? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। फिर दूसरा हमें क्या पढ़ना होगा यहां पर, नंबर टू। बेटा मेरे साथ साथ नोट कर लेना, अगर किसी बच्चे का कल छूट गया होगा ना, चिंता मत करो, सारा आज यहाँ पे कवर हो जाएगा। बस मुझे बता देना कि कल सर ये वाला हमें रिपीट कर दो, जैसे आशीष ने बताया। दूसरा है जी हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तीसरा जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है बेटे बी लिस्ट contributories, B list contributories, B list contributories, B list contributories। नो दिक्कत सर,
ओके है जी, ओके है। ये हुई ना बात, मजा आता है जब तुम प्यारी प्यारी ऐसी बातें करते हो। अब बेटा देखो, यहाँ पर हमने एक बात लिखी थी क्या, कि यहाँ पर थ्योरी में सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो क्या है, मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन। पहली बात तो बेटे मीनिंग, एंड दूसरी बात क्या बेटा, टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन। मुझे पता है कि लास्ट क्लास में कुछ दिक्कतें थी, तो अगर किसी बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं भी किया ना, ऑल इज वेल, बिल्कुल सही कहा ब्रिजेश ने, ओ बाबा ऑल इज वेल, डोंट वरी, बिंदास होके करना है। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन, पहली बात जी लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, दूसरी बात जी इसका कितने तरह के लिक्विडेशन होते हैं। आइए जरा नंबर 2, क्या किसको बोलते हैं बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, क्या कहा बेटे, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज किसको बोलते हैं, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज किसको बोलते हैं, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज किसको बोलते हैं, ये है जी क्वेश्चन। मतलब सर इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना जी ना। ठीक है, तो आइए मैं शुरू करता हूं बिल्कुल जीरो से, ये मानते हुए पिछली क्लास में बच्चा आया नहीं था, या फिर बच्चा आया था तो सो गया था, नींद नहीं आ रही थी उसको, बड़ी मुश्किल से क्लास में उठा के मम्मी ने बिठाया था और वो पढ़ नहीं पाया था। और चलिए शुरू करते हैं। बेटे सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैंने आपको एक बात बताई थी बेटे, किसी भी चीज को पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका है पहले जरा जानो, उसके बारे में जानो कि ओवरऑल हमें जो पढ़ना है क्या पढ़ना है। बेटे ये कंपनी में जो आपको ओवरऑल चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या कहा मैंने, कंपनीज के जितने भी ओवरऑल चैप्टर आपको सीए लाइफ के दौरान पढ़ने हैं, उसमें से कौन कौन से चैप्टर आपको अभी पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको बाद में पढ़ने। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी बच्चे ने कल क्लास नहीं भी ली, मैं सारा जीरो से दोबारा करा रहा हूं, ठीक है। कल थोड़ा टेक्निकली आपने बहुत सफर किया, मैं उसको कंपनसेट करना चाहता हूं, जरा सा भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बेटे, कंपनीज में ओवरऑल जो हमें चैप्टर्स पढ़ने होते हैं बेटा जी, वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, ये रहा जी, ये रहा, ये रहा जी, ये रहा। सबसे पहले पता क्या होता है, कंपनीज क्या होती हैं, रजिस्टर होती हैं। रजिस्ट्रेशन तो हमें लो में पढ़ना होता है, यहाँ पर कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है कहाँ पे होता है बेटा, लो में होता है, ठीक है। वो हमें नहीं पढ़ना होता है, वो तो रजिस्ट्रेशन तो बेटे लो की बातें हैं, वो अकाउंट्स की बातें थोड़ा ही ना है। अच्छा सर, दूसरी बात है जी, फिर जब कंपनी स्टार्ट होती है, क्या कहा मैंने, फिर जब कंपनी स्टार्ट होती है बेटा जी, तो कंपनी करती है पैसे इकट्ठे। कंपनी जिसने बनाई वो क्या करता है, पैसे इकट्ठे करता है, इश्यू ऑफ शेयर्स। कभी शेयर बोल के पैसे इकट्ठे करेगा, कभी शेयर देके, कभी बेटे डिबेंचर बोल करके कि भाई हम लोग डिबेंचर्स दे रहे हैं। डिबेंचर्स का मतलब हम आपको आपको अपना कर्जदार बना रहे हैं, उसमें हम आपको ब्याज देंगे। शेयर्स का मतलब हम आपको मालिक बना रहे हैं, है ना बेटा जी। तो यहां पर हमने पढ़ा था, ये कहां पे पढ़ा था, सीए फाउंडेशन में, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओवरऑल कंपनी है क्या भाई, सीए बनने जा रहे हैं, कोई ऐसे ही थोड़ा ना है। कल को हमारे से किसी ने पूछ लिया बताओ, है तो पहले पता तो हमें कि हम ओवरऑल कंपनीज में क्या क्या चीजें अपनी कोर्स के दौरान करेंगे, आगे तक काम आने वाला है। मेरे साथ साथ नोट करते रहेंगे, बताते रहेंगे, हाँ सर समझ में आ गया, यहाँ से अब आगे चल सकते हैं। बेटे कंपनी अपनी लाइफ के दौरान इनका पैसा वापस भी करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन। जब प्रेफरेंस का पैसा वापस करेगी, जब इक्विटी सॉरी डिबेंचर्स का पैसा वापस करेगी, तो ये चैप्टर का नाम क्या हो जाता है, इनका क्या हो जाता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और दूसरा क्या बोलो बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बेटे ये आपको ग्रुप फर्स्ट में पढ़ना है, सीए इंटर के, सीए इंटर के ग्रुप फर्स्ट में पढ़ना है, ठीक है। ये चार्ट में फर्स्ट ग्रुप में बनवाता हूं, जब बच्चा पहले फर्स्ट ग्रुप पढ़ रहा होता है। तो कोई बच्चा अगर डायरेक्ट भी आया है तो उसका भी मिस नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी। लेकिन बस मेरी बातें सुनना और मुझे बताते रहना कि समझ में आया कि नहीं। उम्मीद है यहाँ तक सब ओके है। बेटे किसका कोई कल चार्ट छूट भी गया हो तो प्लीज नोट कर लेना। बेटे जब कंपनी चलती रहती है तो पता क्या करती है, वो डिविडेंड बांटती है ना, डिविडेंड बांटती है। मैनेजर जो होता है, जो बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है, उसको मैनेजर को कमीशन भी दे रही होती है, रेमुनरेशन सॉरी, क्या मैनेजरियल रेमुनरेशन भी मिल रहा होता है मैनेजर्स को। रेमुनरेशन सर, मैनेजर अगर सारा पैसा खा जाए बेटे उसके लिए लो है ना, कह तो रहे लो कि इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं।
ऐसी कुछ बातें होंगी। शाबाश दीक्षा, वेरी गुड बिटिया, शाबाश बाबू। मतलब ये समझ लो सारा ही मैं दोबारा क्लास वाला लेक्चर भी रिपीट करूंगा शॉर्ट में, है ना, ताकि छूट गया हो तो कर लें, टेक्निकली वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों को। आइए, रेमुनरेशन, फिर बेटे बैलेंस शीट भी तो बनानी है। ये कौन सी, इनका अपना फॉर्मेट होता है, शेड्यूल थर्ड। जैसे पता है हमारे फॉर्म्स होते हैं, हम जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो उसका ना अपना एक फॉर्मेट होता है, हम उसको फॉर्म बोलते रहते हैं। थोड़ा सा आगे बोल के देखो। हाँ बेटा, मैं ग्रुप फर्स्ट भी पढ़ाता हूँ बाबू, डोंट वरी आशीष। मैंने कहा ना मैं लिंक बना के चलूंगा, बच्चा पूरा एकदम स्ट्रिक्ट होके चलेगा अपने पार्ट पे। चाहे वो पहले बच्चा डायरेक्ट ग्रुप 2 में आया तो भी वही, ग्रुप 1 में आया तो भी पूरा लिंक बना के चलूंगा, पूरे पूरे। क्योंकि एक हाथ है फर्स्ट ग्रुप में एक आदमी का, दूसरा हाथ है सेकंड ग्रुप में, तो पता तो हो आदमी कौन है, तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप उसको पूरा एक साथ देखते रहेंगे दोनों जगह पे। आइए कम टू द पॉइंट। तो ये बेटा शेड्यूल थर्ड जो है मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, इसका एक अलग चैप्टर है ग्रुप फर्स्ट में, जिसका नाम है कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहीं पे ही पता, इसको एक और चीज बनानी होती है इसी चैप्टर के अंदर, कंपनी के फाइनल अकाउंट के अंदर, कैश फ्लो जी, कैश फ्लो, प्यारा प्यारा कैश फ्लो। ओ वही वाला सर, हाँ बेटा बस उसी की तरह का, उसी से थोड़ा सा एडवांस है। तो मैंने माना कि यहां तक बात ओके है, ओके है जी, ओके है, यहां तक बात ओके है। अब आगे चलते हैं। तो बेटे कल अगर किसी ने क्लास ली और उसको समझ में आई तो डोंट वरी बेटा, उसका रिपीट हो जाएगा और आप ही के लिए बैकअप पे क्लास अच्छे से मिल भी जाएगी, किसी का छूटने नहीं दूंगा बस। अच्छा सर बताओ सर अब क्या करना है। अब मेरे बच्चों, मनोभूमि, वो कहते हैं ना रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ना होता है। हाँ तो हम मनोभूमि में पहले रण को लड़ रहे हैं, उसके बाद में रणभूमि में लड़ेंगे। तो दीक्षा ने बिल्कुल सही बताया बिटिया ने कि सर अगला चैप्टर होगा अमालगमेशन। आपको याद है यहाँ पे शादी वाला एग्जाम्पल, हाँ, एक्स प्लस वाई दोनों कंपनियां खत्म हो गई और एक नई कंपनियां बना दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो गाना गाते हुए जाते हैं दिल फिल्म में, आमिर खान जी माधुरी दीक्षित दी। क्या हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, एक नई दुनिया बसाएंगे। बस बेटे बस, ये दोनों ने घर छोड़ दिया, ये दोनों कंपनियां खत्म खत्म और एक नई कंपनियां बन गई। सर ऐसा कभी हुआ है मार्केट में कि हम बस बातें करते रहते हैं? सारे एग्जांपल बताऊंगा जब इस चैप्टर पे आऊंगा कि प्रैक्टिकली कहां कहां पे क्या हो रहा है। अभी एक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं, जैसे मारुति कंपनी और सुजुकी कंपनी दो अलग अलग थी, एक सबसे ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, सभी की क्लास में मिल भी जाएगा, आपके यार दोस्त भी जानते हैं और आप भी। मारुति और सुजुकी पहले दो अलग अलग थी, दोनों कंपनियां मिली और एक नाम बन गया। आप देखोगे आज के टाइम पे जितनी भी गाड़ियां मारुति की देखोगे उसमें लिखा मिलेगा पीछे मारुति सुजुकी, मारुति नहीं मिलेगा, सुजुकी नहीं मिलेगा, लिखा मिलेगा मारुति सुजुकी। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। इन्होंने बसा दी थी दुनिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। शाबाश बिटिया दीक्षा। आइए जरा, यहीं पे कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी ना कहती है मैं नहीं बन रही तेरे साथ में नया घर बसा रही, क्या तू इधर आ, एक्विजिशन। मतलब बेटे इसमें क्या हो गया, एक कंपनी को दूसरी कंपनी ने खरीद लिया, ओ कंपटीशन में सामने वाले को हरा दिया और कह रहे बस बाहर यहां से, पैसे पकड़ और ला दे मुझे कंपनी, बिजनेस का कंपटीशन छोड़। एक्स और वाई में एक्स जीत गया, वाई को खरीद लिया एक्स ने और कंपनी बनी रही एक्स वाली कंपनी। ये सब बातें वहां पर पढ़ेंगे। और बिटिया ने बहुत अच्छा एग्जांपल बताया जी, इस बिटिया ने, क्या नाम है इसका, शैतान का दीक्षा। बीच बीच में जब अच्छे अच्छे काम होते रहेंगे तो वहीं पर ही बोनस भी बांटा जाएगा, बोनस शेयर। सर कौन कौन से चैप्टर कहां कहां पे पढ़ेंगे? ग्रुप 1 जी, ग्रुप 1 बोनस एंड राइट इशू, बोनस एंड राइट इशू, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स, ये हमें कहां पढ़ना है, ग्रुप फर्स्ट में। आजकल यही चल रहा है अपना ग्रुप 1 में। अमालगमेशन, अमालगमेशन के बाद में फिर आया जी हमारा, कब तक वो कहते हैं ना बकरी की मां कब तक खैर बनाएगी, बस बेटे बस करो जी, फटाफट से बंद करो। चैप्टर तो और भी हैं, क्या सर बताओ सर, एक आधा चैप्टर वो बता दो ना प्लीज। लो तुम कह रहे हो तो मैं बता देता हूँ, वरना मेरा मुंह बताने का नहीं था। अच्छा यहीं पर बीच में कहीं एक चैप्टर और डाल देता हूँ, क्या, जैसे तांगे वाले नहीं होते, हाँ तांगे वाला जो बैठा होता है तांगे में, उसके पास में एक लगाम होती है, बताओ किसकी होती है, बोलो, तांगे में लगे हुए घोड़े की।
तो बेटे ऐसी एक कंपनी कभी कभी दूसरे की लगाम पकड़ लेती है और उस पर अपना क्या कर लेती है, होल्ड कर लेती है और बन जाती है, क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब अगर मैं आपसे एक एग्जांपल दूं बेटे, घोड़ा जो है ना, घोड़ा जब तांगे में लगा होता है तो दो लोग वहां पर होते हैं सवारी के अलावा, एक तो घोड़ा, हाँ जी, मैं उसको बोल रहा हूं सब्सिडियरी कंपनी। क्या बोल रहा हूं, बोलो बेटे, सब्सिडियरी कंपनी। क्या, सब्सिडियरी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो घोड़ा बनी है, तिगड़ू 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 भाग रही है और जिसके हाथ में उसकी लगाम है, जिधर को वो चाहे उधर को मोड़ देता है। क्या, जिसने होल्ड कर रखा है उसकी लगाम को, वो बन गई होल्डिंग कंपनी। कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स को कौन होल्ड करे हुए है, होल्डिंग कंपनी के हाथ में होते हैं। वोटिंग पावर, वोटिंग पावर। मीटिंग में बैठेंगे तो जैसे वो कहेगा वैसे करेंगे। जो एक कंपनी दूसरी कंपनी पे होल्ड कर लेगी, फिर तो जैसे वो चाहेगी उसको नचाएगी। और बड़ा सही कहा, बस सर फिर से बात, फिर इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे। मेरे बच्चों आओ, ये आपको पढ़ना है ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में अब आपका सारा लिंक बना रहेगा। ये आपको पढ़ना है ग्रुप 2 में। और बस वही जैसे मैंने आपसे कहा था कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ओ कभी तो बकरा कटेगा। बस बेटे बस, सबसे लास्ट में इसको अलविदा कहना है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। बिल्कुल जैसे पार्टनरशिप फर्म खत्म होती है ना और सारे पार्टनर्स घर जाते हैं बाहर वालों का पेमेंट करने के बाद में, बिल्कुल ठीक वैसे ही लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज है। यहां बड़े लेवल की पार्टनरशिप ही तो है। अच्छा सर ये कहां पे पढ़ना है, ये बेटे हम ग्रुप 2 में, अब आजकल हमारा यही चैप्टर है आज का। ठीक है बेटा, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहां तक बच्चों को सब कुछ ओके है। चलिए अब शुरू करते हैं पिछली क्लास को ये मानते हुए कि भाई हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा। पिछली क्लास को मानते हुए कि भाई हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो शुरू करें। आइए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर फटाफट से बच्चे हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे जी, टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन। क्या कहा, टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन। बेटे मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और कल वाला लिंक भी बनाएंगे। आज थोड़ा सा लेकिन स्पीड थोड़ी सी हम बढ़ा लेंगे। आइए जी, टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन। दो तरह के लिक्विडेशन होते हैं जी। ओके है सर, ओके बेटिया। कौन कौन से टाइप्स के हैं जी, नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, पहला है जी, पहला है ये वाला हमारा पहला टाइप है। क्या सर, एक है बेटा वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन। बेटे चार्ट में अगर हम थ्योरी को पढ़ेंगे ना तो बड़ी आसान हो जाएगी, इसीलिए मैं आपके लिए चार्ट बनाता रहता हूं। वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन। नंबर 2 क्या, मैंडेटरी लिक्विडेशन। मैंडेटरी, सर आपने तो कल ना ऑन एप्लीकेशन लिखा था, एक ही बात है, एक ही बात है। मैंडेटरी मतलब, अच्छा अब देखो जरा यहां पे क्या है जी, बताओ सर यहां पे क्या है जी, कंपनी के डायरेक्टर्स ने हार मान ली। कौन, डायरेक्टर्स, ये रहे जी, ये रहे डायरेक्टर्स, ये रहे प्रमोटर्स, जो बेचारे जिन्होंने इतनी मेहनत करके कंपनी को चलाया था लेकिन संभल नहीं पा रही। ये जो डायरेक्टर्स हैं ना बहुत मेहनती, हाँ और बहुत मेहनती है, लेकिन क्या हुआ, इनसे कंपनी संभल नहीं पा रही और इन्होंने हाथ जोड़े। इन्होंने क्या किया बेटे, हाथ जोड़े गवर्नमेंट के आगे, किसके, कोर्ट के आगे, सॉरी किसके आगे बेटे, कोर्ट के आगे। ये रही जी, ये रही कोर्ट हमारी, ये रही। अब क्या हुआ बेटे, कोर्ट के पास में गए कि जी सरेंडर, जैसे एक वो नहीं होता अपराधी, बेटा या तो एनकाउंटर हो जाएगा या फिर सरेंडर हो जाए, तो वो क्या कर रहे हैं, सरेंडर। कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूं जी, मेरे बस की नहीं है जी, मारना मत बस जान से, वरना यही काम क्या होगा, वो लोग जिनके पैसे हमारे सिर पे उधार है वो हमारे कपड़े फाड़ डालेंगे। सबसे बढ़िया तरीका कि जाएगा ये कहां पर और क्या कर देगा, कोर्ट में सरेंडर कर देगा। लेकिन ध्यान से, कोर्ट में जाने के लिए ये जो डायरेक्टर्स हैं ये क्या करेंगे,
ये अपने साथ में एक ना स्टेटमेंट लेके जाएंगी। क्या लेके जाएंगे बोलो बेटे? एक स्टेटमेंट लेके जाएंगे। और उस स्टेटमेंट का नाम क्या होगा मेरे बच्चों? मैंने कहा ना, रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में रण लड़ा जाता है मेरे बच्चों। याद है वो शकुनी का डायलॉग महाभारत का? बस वही है यहां पर। मनोभूमि में पहले रण लड़ो, मनोभूमि में लड़ो। क्या? पहले बनाओ मन मन में, और सच्ची में बना के लेके जाएगा। कभी तुम मन मन में काम कर लो, ये भी हमारे एग्जाम में बनाना है। ये एक स्टेटमेंट बनाएंगी, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वाह 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 वाह, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे सर। हाँ सर, इसमें क्या होगा? ये डायरेक्टर ये बना करके लेके जाएंगे कि जी अगर ऐसा हुआ, क्या हुआ कि अगर ये कंपनी बंद होगी, क्या क्या चीज यहां पर अंदाजन, क्या कहा बोलो? अंदाजन, क्या कहा बोलो? अंदाजा लगाएंगे। मनोभूमि में रण लड़ रहे हैं, सच्ची मुच्ची में नहीं। सच्ची मुच्ची में तो बाद में होगा। यानी सारा काम एस्टिमेटेड बेस पे होगा मेरे बच्चों। वेरी गुड, ये हुई ना बात। बाकी बच्चे सभी सो गए, सिर्फ आशीष और दीक्षा जाग रहे हैं। एस्टिमेटेड रिसीट्स कितनी हैं? मतलब कितने रुपए में बिक जाएंगी? पता है मेरे बच्चों ये किस बेस पे करेगा? बताओ सर। एक ना यहाँ पर जो कंपनी की बैलेंस शीट होगी, हाँ, उस बैलेंस शीट में से छाटेंगे जितनी भी असेट्स हैं, उन सब के लिए बताएंगे कि जी जैसे मान लिया, सपोज करो यहाँ पे बिल्डिंग है जी, उस बिल्डिंग से ना जी इतने रुपए मिल जाएंगे। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी है जी, हाँ जी, उससे ना इतने रुपए मिल जाएंगे। अच्छा, फर्नीचर है जी, अच्छा बेटा, फर्नीचर से इतने रुपए मिल जाएंगे। अदर असेट्स है जी, उनसे ना इतने रुपए मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसी कुछ बातें होंगी। सर आप क्या बनवा रहे हो? ना बेटे, इसे भी बनवा नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में थ्योरी ऐसी फिट हो जाए, थ्योरी बिना पढ़े सारी की सारी थ्योरी फिट। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, मेरी जिम्मेदारी, मैं हूं ना। इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे। आओ मेरे बेटा। तो भाई एस्टिमेटेड रिसीट्स कि इतने रुपए मिल जाएंगे और इतने रुपए चले जाएंगे एस्टिमेटेड पेमेंट, एस्टिमेटेड पेमेंट्स। इनका पेमेंट चला जाएगा जी। जितनी भी बेटे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है, सबका नाम लिख देंगे। और फिर ये भी बताएगा, ये क्या कि जी इसके आगे की कहानी बताएं आपको। हाँ जी, जो बच जाएगा वही तो फोर शेयर होल्डर कहलाएगा। फोर शेयर होल्डर, फोर शेयर होल्डर। बस, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। जाग रहे हैं जी? ओके जी। बाकी बच्चों ने अटेंडेंस नहीं लगाई जी, दिल टूट जाता है मेरा इस बात से। आओ जरा, यहां तक बात तो है बेटे क्या? एस्टिमेटेड बेस पर। फिर पता है क्या होगा? कोर्ट क्या करेगा? जब ये एस्टिमेटेड बेस ये इधर से लेकर के जाएगा, कौन? डायरेक्टर, ये बना करके, फिर कोर्ट कहेगा क्या? डिस्कशन करेगा, है ना, कि भाई देखो क्या ये जनहित में है ऐसा काम करना, सब चीजें ठीक है। फिर वो स्कीम क्या हो जाएगी बेटे? अप्रूव हो जाएगी, अप्रूव्ड हो जाएगी। हमें सीए बनने के बाद में सारे काम आने चाहिए, जहां मौका मिला वहीं घुस गए, वहीं अपना छा गए। इसलिए आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। कोई जरूरी है कहीं पे नौकरी करें, कोई जरूरी है कहीं पे प्रैक्टिस करें, क्या पता हम अपना बिजनेस डेवलप कर लें। तो मेरे बेटा, अगर कल को ऐसी कोई बात हुई और हम किसी कंपनी के डायरेक्टरशिप में हैं और हमें वहां पर समझाना पड़ा कि भैया कैसे जाना है कोर्ट के पास में, तो इसलिए बताना होता है। ये चीज हमें बनवाई जाती है। एक तो ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये हमारा टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल है, जिसको मैंने आपको यहाँ पे बताया मेरे बेटा। ये जो मैंने चार्ट में बताया था। सर कौन से वाला? ये वाला जी, ये वाला। आओ जी, फिर अब मैं बताने जा रहा हूं मेरे बेटा इसके बारे में बात। बताओ सर क्या? फिर पता क्या होगा? क्या होगा सर? फिर होगा ये, कोर्ट कहेगा हाँ जा मुकेम्बो जा। कौन है मुकेम्बो? लिक्विडेटर। जा उठा ला इस पर्सन को, है ना। यानी बेटे ये कौन है? लिक्विडेटर। ये कोर्ट का अपॉइंटेड पर्सन है, लिक्विडेटर। और ये यही सारे काम करेगा और उसको सच्ची मुच्ची में, अब मनोभूमि में नहीं, अब रणभूमि में रन हो रहा है। आहा, वाह 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 वाह, सच्ची में रन हो रहा है। हाँ, तो ये ना अपना कैश बैंक अकाउंट बनाएगा। क्या बनाएगा जी? कैश बैंक अकाउंट। क्या बनाएगा जी? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये कहेगा
कि देखो देखो ये ना, फिर क्या होगा बेटे, ये जो लिक्विडेटर है मेरे बेटा, ये लिक्विडेटर ना, ये सारा कुछ बनाने के बाद में इसको हिसाब किताब देगा कोर्ट को। कोर्ट जी आपने मुझे भेजा था, देखो मैंने ये काम निपटा दिया, और ये है जी वहां का हिसाब किताब। अच्छा, कैसे 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 कैसे, देखो तो जरा, सोचो तो जरा, क्या हुआ। कहेगा रिसीट्स कितने रुपए मिले, किस किस से कितने रुपए मिले, वही काम जो एस्टिमेटेड बेस पे हो रहा था बेटे, वो यहां पर एक्चुअल बेस में होगा। ये सच्ची मुच्ची में बेचने पे होगा। अमाउंट डेबिट। फिर बेटे जितने भी पेमेंट्स हुए, भाई इसको करना क्या है, पैसे ही तो हिसाब किताब करने, बेचो और पे करो, बेचो और पे करो, बेचो और पे करो, बेचो और पे करो, भाई ये तो काम करना है। और क्या करना है जी, कि सारा काम निपटाने के बाद में ये बताओ जी, क्या, तो देखो ये तो हुआ, ये बताएगा कि जी हमने ना ये पेमेंट मिले, रिसीव्ड फ्रॉम, क्या कहा, रिसीव्ड फ्रॉम फलाना सेट बेटे, जो भी सारी कलेक्शन हुआ। और जी शेयर होल्डर से भी हमने कुछ पैसे मंगाए, कुछ लोग ऐसे थे जो नालायक थे, जिन्होंने पूरा पेमेंट कर नहीं रखा था, हाँ, तो वो भी हमने क्या किया, यहाँ पे से कलेक्ट कर लिया जी। ये कौन बता रहा है किसको, ये लिक्विडेटर बता रहा है, किसको बता रहा है बेटा जी, कोर्ट को, हिसाब किताब दे रहा है सारा काम निपटाने के बाद। पता है ये कैसे कैसे बेचता है। आपने एक फिल्म देखी होगी ओम जय जगदीश, नहीं देखी तो आज देख लेना, तीन भाइयों की जबरदस्त कहानी है। अच्छा सर, क्या हुआ सर वहां पे, वहां पे हुआ ये कि वो प्रॉपर्टी बिक रही थी, तो वो कोर्ट में बैठा हुआ बंदा वो हथौड़े मार रहा था वहां पर प्रॉपर्टी के बाहर, नीलामी लग रही थी, ऑक्शन, जैसे कल बच्चे ने बताया था। हाँ जी, 5 लाख रुपए एक, 5 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए तीन, सामान तुम्हारा। इतने में इससे पहले तीसरा हथौड़ा लगाता है, एक बंदे ने कह दिया कि 6 लाख रुपए, फिर वो हथौड़ा मारना शुरू करता है, 6 लाख रुपए एक, 6 लाख रुपए दो, 6 लाख रुपए तीन। और क्या होता है, जो हाईएस्ट बोली लगाता है वो ले जाता है, और पेमेंट किसको जाता है, कोर्ट के पास इकट्ठा होता है, कोर्ट के अकाउंट में आता है जी, वहीं से सारी डीलिंग हो रही होती है जी। मेरे पास में है एक क्लाइंट, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मैं सारे काम करता हूं, लेकिन प्रायोरिटी मेरी हमेशा फुल टाइम टीचिंग की है। प्रैक्टिस का मजा थोड़ा सा मैं इसलिए ज्यादा अच्छे से लगता हूं, क्योंकि वो चीज मेरे को ना प्रैक्टिकली पढ़ाने में, बच्चों को तैयार करने में बड़ा मजा आता है। क्योंकि खाली किताबी ज्ञान से क्या होगा, आज जमाना एडवांस है, बच्चों को प्रैक्टिकली पहले क्लास के अंदर तैयार करते हैं हम लोग, और वो जाते हैं जब आर्टिकलशिप पे तो पूरे हरफन मोना बन के जाते हैं। ओ ये तो वही है जो सर ने बताया था, कुछ नया लगेगा नहीं तुम्हें, अगर ये कहानियां ये ढंग से समझोगे तो एक्चुअल कहानियां है। बताओ सर, शेयर होल्डर जो पार्टली पेड अप थे उनसे बाकी का पार्ट मंगा लिया, तो टोटल मिलाकर के ये पैसा हो गया जी, ठीक है जी। फिर यहाँ पर पेमेंट्स में कुछ प्रायोरिटी है, 1 2 3 4 5। सर ये कौन सी प्रायोरिटी, बेटे लो ने बता रखा है, कि कोर्ट ने बता करके भेजा था कि लिक्विडेटर तू जा तो रहा है, पर ध्यान रखना लो ने जो कहा है, मैंने जो कोर्ट ने जो कंप्लायंस करवाने के लिए बोला है, लो के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। पहले पेमेंट किसका होगा, लो ने बता रखा है, उसका पेमेंट कर देगा, बाद में जो बचा वो शेयर होल्डर को पकड़ा देगा, ले भैया ये तुम्हारा काम निपट गया, ठीक है जी। मूवी नहीं देखी सर, पर ये सीन देखा है, बस बेटे बस, मेरा तो इतने से काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पहले मुझे बताओ स्क्रीन सही दिखाई दे रही है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आइए बेटे अगली बात, अब यहां पर क्या है मेरे बेटा, अब यहां पर क्या है, एक है मैंडेटरी लिक्विडेशन, क्या है बेटा, मैंडेटरी। ये कब होता है जी, ये कब होता है बेटे, ये होता है जब कोई दुखी लोग यानी कि परेशान लोग, कंपनी से परेशान लोग एप्लीकेशन डालते हैं, परेशान लोग। सर कौन कौन हो सकते हैं बेटे, जैसे कि क्रेडिटर्स, जैसे कि बेटे बैंक और अदर। सर हमें लो थोड़ा ना पढ़ना है, हाँ वही तो, तभी तो नहीं बता रहा। ये जाते हैं कहां पर, कह रहे कोर्ट के रास्ते तो सभी के लिए खुले हुए हैं, इन्होंने बेटे एप्लीकेशन डाली है ना, एप्लीकेशन डाली, और कोर्ट को लगा, क्या लगा, कि सच्ची में ये तो गड़बड़ हो रहा है जी, इनके साथ में तो अन्याय हो रहा है जी। भाई लड़ाई सुलझाने के लिए तो कोर्ट आता है, और बेटे काम हो गया। फिर क्या था, बस हो गया जी काम। तो कोर्ट ने भेज दिया लिक्विडेटर को, पहला केस जब डायरेक्टर्स खुद आए थे, दूसरा केस जब डायरेक्टर्स खुद नहीं आए थे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं सर। अब बताओ करना क्या है बेटे। दूसरा टाइप ऑफ लिक्विडेशन है तुम्हारा, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या क्या है? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसी कैश बैंक अकाउंट को हम क्या नाम दें सर? इसको नाम दे दो आप, क्या नाम दे दें बेटा बताओ? इसको दे दो सर लिक्विडेटर्स। क्या कहा? लिक्विडेटर्स। क्या कहा? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। आजकल तो जी मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, मतलब इतने मजेदार तुम भी कहोगे ओ भाई ये क्या पूछ रहे हैं, कुछ पूछेंगे भी ये। पहले पूछते थे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि पहले 16-16 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते थे। अब वो 10-10 में आते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम आपको जो बताएंगे क्लास के अंदर जो क्वेश्चन कराएंगे बेटे उस काल से मतलब 50% लेवल में मिल गया ना तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ध्यान से करना, कराऊंगा मैं सारा। आइए जरा चलिए सर शुरू करते हैं। आओ बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं पहले आपको एक लिस्ट लिखाऊंगा। क्या? ये जो प्रायोरिटीज हैं कौन से वाली सर? ये जो यहाँ पर लो ने प्रायोरिटीज बना रखी हैं, ये वाली जी, ये वाली प्रायोरिटीज, किसको पहले किसको बाद में, ये हमें पहले पढ़नी है। ठीक है, तो ये जो पेमेंट्स का जो अपना एक सीक्वेंस है, क्या कहा मैंने बेटा? पेमेंट्स का अपना लो में एक सीक्वेंस है। लिखा क्या दूं? नहीं दिखा क्या दूं, मैं यहीं से लिखा देता हूं, वरना फिर बच्चे ना, क्या होता है कि अगर मैं बच्चों को बोलूं कि बेटे आप एक काम करो, फलाना पेज पे जाना और वहां पर जाकर के आप ना ये सीक्वेंस लिख लेना, तो बच्चा पता क्या करेगा? बच्चा उसको बस ऐसी हवा में छोड़ देगा। तो आइए जरा फटाफट से मैं क्या करता हूँ, ये जो सीक्वेंस है आइए मैं लिखाता हूं। तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, क्या जल्दी से हेडिंग डालो जी फटाफट से सारे बच्चे। सर क्या हेडिंग डालें बताओ तो सही, आप तो बता तो रहे नहीं। लो जी मैं बता देता हूं। पेमेंट्स आर मेड एंड शोन इन फॉलोइंग ऑर्डर। क्या कहा मैंने बेटा? पेमेंट्स जो किया जाएगा और शो किया जाएगा वो इस ऑर्डर में शो किया जाएगा। ये बात किसकी हो रही है सर? लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की, या एस्टिमेटेड जो बना करके लेके जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की? बेटे दोनों की, दोनों की। अगर डायरेक्टर जाएंगे तो वो भी तो कंपनी का फॉर्मेट देखेंगे ना, लिक्विडेटर जाएगा तो वो भी तो कंपनी का फॉर्मेट देखेंगे ना लिक्विडेशन का। जो लो ने बोला है, दोनों के दोनों एक ही लो पे बात कर रहे हैं, एक ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ठीक है जी क्या सर? सबसे पहला पेमेंट नंबर 1, सबसे पहला पेमेंट कहते हैं भैया देखो सीधी सी बात है, जितने भी लीगल चार्जेस हैं सर, चार्जेस मतलब बेटे जो भी हमारे कोड से रिलेटेड चार्जेस हैं उनको पे किए बिना हम कैसे बात कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2 लिक्विडेशन करते हुए जो लिक्विडेटर जा रहा है, लिक्विडेटर्स की जो सैलरी है जिसको हम नाम देते हैं लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। बेटे प्लीज कल की क्लास की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपके लिए क्लास अच्छे से ना तो रिकॉर्ड हो पाई और आप में से कई बच्चों को दिक्कतें हुई, तो आप कल की बातें छोड़ करके जीरो से आज से शुरू करेंगे, जैसे कि हमारी कल क्लास हुई ना हो। हम लोग मिले थे और आगे बढ़ गए बस अब, है ना। नंबर 3 क्या सर बताओ? अगला नंबर है, क्या कहते हैं जी बेटा जी? अगला नंबर है नंबर 3। ये दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के दांत अलग है, तो मैं आपको कौन से लिखाऊं जी? दिखाने के दांत लिखा दूं? चलो जी दिखाने के दांत लिखा देता हूं पहले। इसके बाद में बेटे लिखा जाता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर्स, फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर्स, फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर्स। और ये फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर्स जो है ना, इनका क्या नाम होगा? नॉर्मली हमें जो मिलेगा देखने को वो मिलेगा
डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स। पता है बेटे इनको दोनों पेमेंट करने हैं। एक तो जी इनकी डिबेंचर की अमाउंट है ना, जितने रुपए का डिबेंचर है। अच्छा सर, और साथ में बेटे क्या, इनका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो भी हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ रहा होगा वो उसका पेमेंट किया जाएगा। सर और भी हो सकते हैं, हाँ बेटे क्वेश्चन में कोई लिख तो दे एक बार, ये फ्लोटिंग है बस उसको यहां बिठा देंगे। आओ जरा नंबर 4, ध्यान रखना ये नंबर में बाद में ऐसे कटवाऊंगा तो प्लीज बाद में नाराज मत होना। अच्छा सर, नंबर 4 बताओ जी, बताओ। नंबर 4 है बेटा जी, शाबाश बेटा। नंबर 4 है वो लोग जिनके साथ में अन्याय हो जाएगा अगर उनको पेमेंट नहीं हुआ। क्या मतलब सर? कहते हैं इनका नाम है प्रिफरेंशियल, क्या? प्रिफरेंशियल, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। और पता है ये ओवरराइड कर जाएंगे, इसको लिख दो। सबसे दुखी कौन? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सबसे दुखी कौन? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सबसे दुखी कौन? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कोर्ट ने, लॉ ने कहा कि भाई अगर इनका पेमेंट नहीं हुआ ये फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, इनको मत वो करो, इनको ना एक काम करो, इनका ना नंबर चेंज कर दो जल्दी से, नहीं तो ये बस सुसाइड करने वाले हैं। लो बेटे, इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन दिखाएंगे हम ऐसे ही, हम दिखाने का सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको दिखाना थर्ड नंबर पे, लेकिन जब पेमेंट की बात आएगी ना तो इसको करना फोर्थ नंबर पे और इसको करना थर्ड नंबर पे। हाँ, जब फॉर्मेट बनाएंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे, वरना ही सुसाइड कर लेंगे। पता है इसके अंदर कौन था? हाँ, बस इसी पे हमें आज चर्चा करनी है। इसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस थे। कह रहे गवर्नमेंट, नहीं तो भाई साहब गवर्नमेंट गई, अगर इनका पेमेंट टैक्स पे तो चलती है, सीधी सी बात है, क्या टैक्स पे तो चलती है। अब मेरे कुछ फ्रेंड वो क्या करते हैं शैतान, वो बार बार बीजेपी गवर्नमेंट को दोष देते रहते हैं कि मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। भाई साहब ये कांग्रेस जब बहुत जमाना था ना, जब हम कभी पढ़ा करते थे, ये उस टाइम से लो है, उस टाइम से यही सीक्वेंस चला रहा है। आज तक इस चैप्टर में एक आधी अमेंडमेंट आई है, कुछ आई नहीं है। इवन आप देखोगे अमाउंट भी 20,000 की मैक्सिमम पड़ी है, जो पुराने बाबा आजम के जमाने की है। तो ध्यान रखना ये लो बहुत पहले बना हुआ था, और मैं किसी गवर्नमेंट का सपोर्टर होकर बात नहीं कर रहा, मैं एज ए टीचर आपको बता रहा हूं एक सही गाइडेंस जो क्लास के अंदर होनी चाहिए। आओ जरा नंबर 4 बेटा। अच्छा नंबर 4 हो गया। अब बेटे नंबर 5 कह रहे हैं बस अब क्या, अब क्या, अब तो जो भी है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पहले निपटाओ जी, जिनको बेचारों को कोई सिक्योरिटी नहीं दे रखी। सर सिक्योर्ड वालों का क्या, कि सिक्योर्ड वाले तो बड़े नालायक हैं, उन्होंने तो एसेट्स कब्जा रखे हैं, उनके पास में तो हम ही हाथ जोड़ने जाएंगे, भाई साहब कुछ बचा है हमारी एसेट्स में से, अगर बचा है तो हमें दे दो, सरप्लस जो भी बचा है, ठीक है बेटा। और अगर नहीं बचा है, आपका उल्टा हमारी तरफ निकल रहा है, तो एक काम करो जी, जो भी इसी के अंदर शामिल है जी, शामिल है, यहीं पर वो लोग शामिल है, कौन सर? इसी के अंदर वो वाले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी शामिल हो जाते हैं, जितना पार्ट उनका रह जाता है। उन्होंने हमारी एसेट्स कब्जा रखी थी ना, है ना, मान लिया 1,00,000 रुपए की एसेट्स थी, और क्रेडिटर्स जो थे वो भी 1,00,000 रुपए के थे, है ना, इसलिए वो क्या होते थे, फुल्ली सिक्योर्ड। लेकिन हुआ क्या, वो जब एसेट्स बेचने का टाइम आया तो एसेट्स की वैल्यू घट गई 80,000, तो 20,000 के लिए वो बेचारे यहाँ पे लाइन में आके लगेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारा नाम तो सिक्योर्ड है, हमें यहाँ थर्ड नंबर पे लगने दो। खबरदार, आपके पास में स्पेसिफिक सिक्योरिटी थी तो आप उससे ही पैसा रिकवर कर सकते थे, बाकी से नहीं। अच्छा, यहां पर इंक्लूड कर देंगे अनसिक्योर्ड पार्ट। क्या कहा बेटा? अनसिक्योर्ड पार्ट, अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ, अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ, अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्योंकि कई बच्चे ने ये सोच सकते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है, एक या तो अनसिक्योर्ड हो सकता है या सिक्योर्ड हो सकता है। बेटे सिक्योर्ड होने के बाद में पार्टली सिक्योर्ड भी तो होता है ना। हाँ वही, बस वही लिखा रहा हूँ। वेरी गुड, बच्चों ने आगे आगे बताना शुरू किया कि सर इसके बाद में क्या आएगा, हमारा प्यारा राज दुलारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिर नंबर 8 भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स, बस खत्म। तो जो कोर्ट का लिक्विडेटर होगा वो काम निपटाएगा इस सीक्वेंस में, और फिर रिपोर्टिंग करेगा कहां पर, कहां पर रिपोर्टिंग करेगा जी, कहां पर रिपोर्टिंग करेगा जी? कोर्ट को। उम्मीद है
यहां तक सब बच्चों ने अच्छे से बात कर ली है। तो आइए जरा मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखाता हूं आपको। क्या कहा मैंने बेटा? कुछ स्पेशल पॉइंट लिखाता हूं और उनमें से एक आएगा हमारा प्रेफरेंशियल क्रिएटर्स। आज बड़ा रिलैक्स हूं मैं। इस मेरा फेवरेट, ये मेरी फेवरेट स्क्रीन है जो आपके सामने है और इस पर बड़े अच्छे से मैं कंफर्टेबिलिटी पढ़ा रहा हूं आपको, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेके चलता हूं आज। तो नेक्स्ट पेज पर आप हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे फटाफट से। क्या सर? हेडिंग डालो बेटे फटाफट से। सर बता तो दो क्या हेडिंग डालें। आपको डालना है अगला हेडिंग जिसका नाम है स्पेशल पॉइंट्स। क्या नाम है? स्पेशल पॉइंट्स और न्यूमेरिकल्स। स्पेशल पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल्स। स्पेशल पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल्स। स्पेशल पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे आज? आज मैं थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं ताकि आपका क्लास में इंटरेस्ट और ज्यादा अच्छा हो एज कंपेयर टू लास्ट क्लास। ऐसा ना लगे कि सब तो खाली लास्ट ही क्लास करा रहे। नहीं जी, बिल्कुल जीरो से। किसी बच्चे ने अगर बैकअप में देख रहा होगा तो भी ये क्लास जीरो से पहली क्लास से समझ लो। और अगर कोई बच्चा सीएमए वाला भी ये बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा होगा या कोई भी मतलब जहां भी चैप्टर है, चाहे वो सीएस में चाहे कहीं भी, उनके लिए भी पूरा पूरा रिलेवेंट है। लो जी बेटे, सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं डिबेंचर्स के लिए। डिबेंचर्स के लिए आइए थोड़ा सा हमें चेंज करना है। डिबेंचर्स के लिए, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है बेटे, डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कहां तक देंगे? हुआ क्या देखिए जरा, एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं यहां पर। बनाओ सर। बेटे ये जो है ये एक डेट है। ये डेट कौन सी है जी? ये वाइंडिंग अप की डेट है। यहां पर ये कंपनी क्या हो रही है? खत्म हो रही है। मतलब मैं कह सकता हूं ये डेट है जिस डेट से लिक्विडेशन होना है। डेट हमें क्वेश्चन में दी होगी बिल्कुल। डेट ऑफ लिक्विडेशन। डेट ऑफ लिक्विडेशन। डेट ऑफ लिक्विडेशन। अब जो डिबेंचर होल्डर है मान लिया वो है बेटे 1,00,000 रुपए के और इनका नाम है 10%, 12% लगा लो, 12% डिबेंचर्स। क्या नाम है बोलो बेटा? 12% डिबेंचर्स। 12% डिबेंचर्स। कोई मुझे बताएगा साल भर का इंटरेस्ट कितना होगा? साल भर का इंटरेस्ट कितना होगा बेटा? साल भर का इंटरेस्ट होगा 12% के नाम से कितना? 12,000। अगर साल भर की मैं बात करूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटे, हमें जो क्वेश्चन देगा ना, कमाल की बात, हमें क्वेश्चन देगा बैलेंस शीट की डेट पे लिक्विडेशन। क्वेश्चन बड़ा तरीके से काम करता है हमारे एग्जाम में। जैसे पार्टनरशिप में होता था, जब डेथ का क्वेश्चन आता था तो बड़ा तरीके से डेट डेट देख के डेथ कराता था कि ताकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी उसी डेट की मिल जाए जिस डेट को पार्टनर मर रहा है। ऐसे बेटे कंपनी के केस में हमें क्वेश्चन बिल्कुल डेट देख के तरीके से लिक्विडेट कराएगा कि फलाना डेट पर लिक्विडेशन हो रहा है, यानी कि हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी उसी डेट की। अच्छा सर, और यहां पर बैलेंस शीट बेटे मैं फिलहाल तो ऐसे बना रहा हूं, होगी वर्टिकल, डोंट वरी, आपके समझाने के पर्पज से। अच्छा सर, यहां पर बेटे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लिखा होगा नॉन करंट लायबिलिटीज वाले के अंदर क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर 10% डिबेंचर्स। क्या लिखा होगा? 10% डिबेंचर्स। क्या लिखा होगा बेटा जी? 10% डिबेंचर्स। ठीक है जी। चलिए ये वर्टिकल बैलेंस शीट समझ लो। चलो थोड़ा हॉरिजॉन्टल क्या ऐसे ही कर लेंगे। अच्छा सर बताओ, और यहीं पे ही लिखा होगा 1,00,000 रुपए के साथ में कि आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट। क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे कितना? 1 साल का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। हो सकता है कम हो, जो भी है, मतलब ये यहां तक का इंटरेस्ट इन्होंने यहां पर ऑलरेडी इन बैलेंस शीट है। ध्यान से। अब लिक्विडेशन हुआ जी, लिक्विडेटर आया, उसने कहा लाओ भाई हम जरा काम शुरू करें। अब बेटा एकदम से तो है नहीं कि भाई पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है सेम डेट पर दिखा देते हैं, आज सारी एसेट बिक रही है, आज ही सबका निपटारा हो रहा है, आज ही पार्टनर का पेमेंट हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो यानी कि इसका मतलब यहां पर टाइम लगेगा जी, लिक्विडेटर को काम निपटाने में टाइम लगेगा। इधर ये जो डिबेंचर होल्डर है ये रो रहा है, ये डिबेंचर होल्डर रो रहा है, इसके खून के आंसू टपक रहे हैं, कह रहे कहीं और पैसा लगा देता। कहां फंस गया कि मेरा तो ब्याज मारा जाएगा, 1,00,000 रुपए मैंने फंस गया। बेटा ये तो 1,00,000 रुपए है,
20-20 करोड़ के, 100-100 करोड़ के डिबेंचर भी हैं, ठीक है। तो सोचो जरा, फिर तो रोएंगे, फिर तो खून के आंसू निकलेंगे। हाँ सर, फिर तो जस्टिफाइबल है। अब सवाल यह है कि ये जो इंटरेस्ट यहां वाले पोर्शन का है, मान लिया यहां पर बेटे 3 महीने लग गए लिक्विडेटर को काम निपटाते निपटाते, तो सवाल यह है कि इस वाले इंटरेस्ट का क्या होगा, ये पे किया जाएगा कि नहीं पे किया जाएगा। ये पॉइंट है जो क्वेश्चंस में हमारे पास में मिलता है, और हमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस में मिलेंगे, तो मैं उन पॉइंट को एज पर लो आपको पहले ही मैं स्पेशल पॉइंट बोल के लिखा दूंगा, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी स्पेशल पॉइंट में आएंगे, ठीक है। तो आइए जरा इसी पे हमारी चर्चा है। ये तो ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये कौन से वाले पीरियड के इंटरेस्ट की बात हो रही है जी? ये कहते हैं क्या, हेडिंग डालिए इसी के, हेडिंग नहीं, एक चार्ट बनाएंगे इसी में, कि देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के लिए लो ने क्या बोला है। हाँ जी, लो ने क्या बोला है। भाई विपिन जी बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी इसमें टेक्निकल सेटिंग की है, बड़ा मजा आ रहा है आज तो इसमें पढ़ाते हुए, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत अच्छे ये हैं टेक्नीशियंस। आइए जी, सारी चीजें चलने लगी इसमें अब। लो जी बेटे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में मेरे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में ये कहते हैं क्या कि भाई यहां पर अगर कंपनी, अगर इफ कंपनी इज सोलवेंट, अगर भाई कंपनी सोलवेंट है और अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है, पर क्या मतलब बेटे, क्वेश्चन हमें बताएगा इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब देसी भाषा में लिख दूं, अगर कंपनी धनवान है, भाई बहुत पैसा है, सबका पेमेंट कर देगी कंपनी। दूसरा है कि कंपनी बेचारी निर्धन है, उसके पास में इतना धन नहीं है, तो क्या होगा सर? बेटे ऐसे केस में लो ने बोला कि भाई अगर खूब पैसा है कंपनी के पास में, अच्छी खासी रिकवरी होकर के खूब बैलेंस बैठ रहा है, तो ये लो कहता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कंपनी के पास खूब पैसा है तो बेचारे को हम क्यों उसकी बद्दुआ ने डिबेंचर होल्डर की, लिक्विडेटर तुम जा रहे हो कोर्ट की तरफ से, तुम थोड़ा ना उसके रिश्तेदार हो कंपनी वालों के, वो तो कंपनी को गाली देगा। हाँ तो एक काम करो, कोई बात नहीं, हम ऐसा लो बनाते हैं कि हमें बद्दुआ ना मिले, डिबेंचर का काम हो जाए, कंपनी के पास खूब पैसा है, दिलवा दो कंपनी से। कहते हैं टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। मैं रुक गया जी, मैं रुक गया, बच्चे नोट कर रहे होंगे। अच्छा, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है तो कहते हैं भाई साहब इसे आगे मत जाने दो, बस यहीं तक भी नहीं पैसे मिल रहे हैं इनके, तो टिल द डेट ऑफ लिक्विडेशन। लो भाई, वाह 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 वाह, बड़ी जस्टिफाइबल बात है भाई, टिल द डेट ऑफ लिक्विडेशन। सर अब ये तो बताओ अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा फिर क्या करेंगे? एक नोट डालो बेटा यहाँ पे फटाफट से, नोट बेटा इसी चार्ट फॉर्म में बनाना, ये वो नोट्स आपको बनवा रहा हूं, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, पन्ने पलटोगे चार्ट में देखोगे कह रहे ये या तो ये है या ये है, और बस खत्म हो गया, क्वेश्चन में दुविधा ही नहीं होगी। बस नोट डालो तसल्ली से, इफ नथिंग गिवन इन क्वेश्चन, इफ नथिंग गिवन इन क्वेश्चन, अगर भाई क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कुछ भी, देन ऑलवेज प्रेज्यूम प्री अजम्पशन, प्रेज्यूम बेटा ध्यान रखना, एक होती है अजम्पशन, एक होती है प्री अजम्पशन। जैसे क्लास में मैं हमेशा कुछ ना बोले तो मैं ये मानूंगा बच्चा पढ़ने के इरादे से आया और शरीफ बच्चा है, क्या मानूंगा? शरीफ बच्चा है, शैतान बच्चा नहीं है। और कुछ पता चला कि अरे ये शैतानी करता है, तो मैं उसको शैतान मानूंगा, जब तक मैं खुद ना देख लूं। तो यह क्या मानेंगे हमेशा हम, अगर कुछ ना बोले तो शरीफ बच्चे, ऐसे यहाँ पे बेटे उसको हम क्या बोलते हैं, प्री अजम्पशन हमारी ये रहती है, कुछ ना बोले तो ये ही मानना है, कुछ और नहीं मान सकते। दूसरे होते हैं बेटे अजम्पशन, कुछ ना बोले तो हम ये भी मान सकते हैं वो भी मान सकते हैं। जैसे कुछ ना बोले तो हम ये भी मान सकते हैं कि बच्चे नहा के क्लास में बैठे हैं,
कुछ ना बोले तो हम ये भी मान सकते हैं बच्चों ने नहीं नहाए। बेटे दोनों में से कोई भी एजम्पशन हो सकती है सर्दी में, है ना? हाँ नाराज मत हो ना सर, ये गलत बात है, आप ऐसी ऐसी बातें शैतानी करते हो। आओ जरा दूसरा पॉइंट क्या है जी, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है जी, दूसरा पॉइंट क्या है जी, दूसरा पॉइंट क्या है जी, जल्दी से डालो बेटे दूसरा पॉइंट लिखो। ओहो ये नहीं, दूसरे वाला कलर। नंबर 2 क्या देखो डायरेक्टर फीस, लिखना बेटे ध्यान से जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे, डायरेक्टर फीस कोमा आउटस्टैंडिंग सैलरी। बेटे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। सर इन दोनों में से दोनों का क्या रीजन है, कावेरी पूछ रही है। सर थोड़ा ये पॉइंट स्टार्टिंग से दिखा दीजिए। अच्छा बेटा मैं दिखा देता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से, दोबारा दिखाता हूँ बेटा जी। तो बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों, ये लो बेटा स्टार्टिंग से। अच्छा इन दोनों का क्या रीजन है बेटा, मैंने बताया ना, अगर कंपनी खूब सोलवेंट है, अगर कंपनी खूब सोलवेंट है तो इसका मतलब क्या है कि सीधी सी बात है क्या कि डिबेंचर्स को उसकी एक्चुअल डेट तक, कहां तक बेटे, यहां तक, जहां तक सारा काम निपटेगा, यहां तक का इंटरेस्ट मिलेगा अगर कंपनी सोलवेंट है। इफ सोलवेंट, तो जहां तक सारा काम निपटा है वहां तक। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है, इफ इंसॉल्वेंट, तो फिर यहां तक का, कहां तक, यहां तक का, इस जगह तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा। बेटा मुझे जल्दी से बताएं सर, नोट वाले पॉइंट में प्रेज्यूम क्या करना है, मैं बताता हूं। हाँ बेटा नोट कंप्लीट है, नोट नंबर 1 आइए जरा, प्रेज्यूम ये करना है। अच्छा ये नहीं लिखा, प्रेज्यूम सोलवेंट, ओके बाबू, यस यू आर राइट गुड़िया, सोलवेंट, कुछ ना बोले तो सोलवेंट मानना है। यानी कि जब तक है जहां जाने जहां मैं नाचूंगी, यानी कि लास्ट तक का पेमेंट होगा जब तक सारा लिक्विडेशन नहीं खत्म होगा। ठीक है बेटा, सर नोट कंप्लीट है क्या? हाँ बेटा ये लाइन ये लिख गया था, ये रह गया था सोलवेंट, क्या मानेंगे, सोलवेंट। मैं राइट का निशान भी लगा दूं क्या? हाँ सर लगा दो। ये मानना है, कुछ ना बोले तो ये मानना है। अब हम ना ऐसे करेंगे, जहां जहां प्रेजम्पशन होगी ऐसे लिखेंगे, सारे बच्चे जल्दी से लिखेंगे यहां तक डन, तब मैं मानूंगा नोट भी कर दिया, समझ में भी आ गया, कोई पॉइंट रहा नहीं है, जल्दी से, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आगे चलूं, आइए डायरेक्टर की फीस बैलेंस शीट में दी होगी लायबिलिटी में। अच्छा और क्या, वहां पर बेटे आउटस्टैंडिंग सैलरी दी होगी, कोमा बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा, है ना, क्या दिया होगा बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, टेलीफोन बिल्स दिए होंगे, टेलीफोन बिल्स दिए होंगे, पेबल टू, ये सब चीजें बेटे किसको होती हैं, टेलीफोन बिल पेबल, पेबल टू गवर्नमेंट। हाँ जी बेटे ये सारे के सारे क्या हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, क्या है बोलो, पेबल टू गवर्नमेंट। भले ही हम गवर्नमेंट को पेबल हैं, भले ही ये पेमेंट गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, ना तो ये प्रेफरेंशियल है। क्यों नहीं है प्रेफरेंशियल, क्या होते हैं प्रेफरेंशियल, अभी बात करूंगा, जीरो से जैसे मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है, ना तो ये प्रेफरेंशियल होंगे, ना ही ये हमारे सिक्योर्ड होंगे। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का क्राइटेरिया बस एक होता है, सिक्योरिटी रखी है तो सिक्योर्ड, और सिक्योरिटी नहीं रखी है तो अनसिक्योर्ड। क्या सर वो गवर्नमेंट का लोन हो तब भी? हाँ भाई सीधी सी बात है, सिक्योरिटी रखी है तो सिक्योर्ड, और नहीं तो अनसिक्योर्ड, सीधी सी बात है। हाँ थोड़ी सिक्योरिटी रखी है तो पार्टली सिक्योर्ड, बाकी पार्टली अनसिक्योर्ड। तो यानी कि ये क्या है, दीज आर दीज आर अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कई बार क्या होता है ना, बच्चे को पता नहीं चलता, इस चीज के लिए सोचता है गवर्नमेंट को पेबल होगा, गवर्नमेंट तो सिर पर डंडा मार के पैसा ले लेगी, यानी सिक्योर्ड होगा, नहीं, क्लियरिटी जरूरी है। छोटे बच्चे हैं ना, धीरे धीरे बड़े होंगे, तो मैं तो एक एक पॉइंट दिखाऊंगा। आओ जरा नंबर 3 पॉइंट,
नंबर थर्ड पॉइंट क्या है जी? कहते क्या, जितने भी, क्या कहा, जितने भी चीजें हैं ऐसी जिनके साथ में अन्याय हो रहा है, आइए अब हम उसकी लिस्ट बनाते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूं जी। जिनके साथ में अन्याय हो रहा है जी, उसकी लिस्ट बनाते हैं बेटा जी। आइए जरा, ये तो यही बन जाएगी, यही लिख देते हैं। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड, हेडिंग डालो बेटा। ये थर्ड स्पेशल पॉइंट है जिसका नाम क्या है? प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। नंबर थर्ड, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। चलिए जी, देखिए जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं भैया देखो सुनो, सीधी सी बात है, क्या इन इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत दुखी, सबसे दुखी। हाँ, तो इनको क्या मिलना है? ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियलिटी मिलती है। सबसे दुखी जी, सबसे दुखी, इसको करना है लिक्विडेटर को सुखी। सबसे दुखी जी, सबसे दुखी। कहोगे सर कैसी कैसी हरकतें करते हो आप ऑनलाइन क्लासेस में, फेस टू फेस में तो बड़े शरीफ लगते हो। बेटे एक्चुअली क्या है ना, ऑनलाइन क्लास में कहीं बच्चा रो ना जाए, दुखी ना हो जाए, इसलिए ऐसी ऐसी उल जलूल हरकतें करनी पड़ती है। आओ जरा चलो शुरू करते हैं। जितने भी टैक्सेस हैं, कहते हैं क्या, सबसे दुखी कौन? फिर नाम पता चला, ओ माय गॉड, यहां तो जितने भी टैक्सेस हैं उनका नाम लिखा हुआ था। कहते जितने भी टैक्सेस हैं प्लस जो ड्यू हो गए हैं इन, क्या ड्यू हो गए हैं विद इन, विद इन लास्ट 12 मंथ की, पिछले 12 महीने में जिनको टैक्स, जो भी टैक्सेस रह रहे हैं, सबसे दुखी तो गवर्नमेंट हो गई। हाँ, सबसे दुखी कौन? गवर्नमेंट। ऑल टैक्सेस ड्यू विद इन लास्ट 12 मंथ, कहां से? फ्रॉम डेट ऑफ लिक्विडेशन। कह रहे लिक्विडेशन की डेट से पिछले 12 मंथ्स में जितने भी टैक्सेस हैं। हाँ, मजा आता है सर, वरना बोर हो जाती है। चिंता मत करो, अब मैं बस नाच के नहीं दिखाऊंगा, बाकी सब करके दिखाऊंगा। और बताओ, कावेरी कह रही है सर मजा आता है, वरना बोर हो जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं शर्त लगा के कहता हूँ, तुम बोर हो ही नहीं सकते मेरी क्लास में, पक्का गारंटेड। अच्छा सर, तो हम बोर होके दिखाएं? नहीं, अभी पहले करके दिखाएंगे, फिर बात करेंगे मेरे बच्चों। आओ जरा, होल टैक्सेस, तो मैं जरा इसको समझाऊं फटाफट से। आइए, तो क्या करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से काम करेंगे। 1.5 पेज छोड़ेंगे, 1 से लेकर 1.5 पेज छोड़ेंगे, उसके बाद ये वाली बात लिखेंगे जो मैं अब यहां पर करा रहा हूं, जो चार्ट बना रहा हूं। ये उस वाले पॉइंट के लिए बना रहा हूं जहां पर बात आई थी ऑल टैक्सेस ड्यू, ऑल टैक्सेस ड्यू, ऑल टैक्सेस ड्यू, ऑल टैक्सेस ड्यू विद इन प्लस विद इन लास्ट 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने में जो जो सबसे दुखी आत्मा है उनको सुखी करना है, वरना ये आत्मा पीछे पड़ गई तो, इसलिए बेटे इसको बचाना है। चलो जी, कहते हैं क्या, देखो जी, ये रहा क्या, ये रही जी, ये रही लिक्विडेशन की डेट, ये रही। अब होता क्या है ना बेटा जी, कई सारे ईयर्स हैं, मान लिया, सोच के देखो, 1 2 3 4 5, देखो, एक साल ये है, दूसरा साल ये है, तीसरा साल ये है, चौथा साल ये है, जो पिछला है। हमारे एग्जाम में कौन से वाली आएगी? सर कल लिखा था फिर भी लिखना है बेटे, जीरो से मान के। आज कई सारे पॉइंट्स में मैं नहीं लिखता जाऊंगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। सर गाना गाना नालायक, बताओ, इतनी बार सुना चुका फिर भी कह रहे हैं गाना गाना। ये वाला काम हो गया जो बच्चा खाना खाने के बाद कहता है मम्मी खाना देना। हाँ, विवेक कहता है नीचे, नीचे का दिखा दो, मतलब आप ये चाहते हो इधर से? अच्छा नहीं, ये पेज की बात कर रहा है। ओके, ओके बेटा, ये लो बाबू, ये लो मेरे बच्चे, देखो जल्दी से।
विवेक हो गया, जल्दी से बोलो बेटे। अच्छा नाच के दिखा दो, नालायक शैतान, प्यार वाला नालायक है, कभी तुम दिल पे ले लो। आ बाहर, तेरे को बताएंगे, बाहर आइयो आज, तू फेस टू फेस मिलियो। नहीं बेटे विवेक, वो वाली गंदी बात नहीं, नाच के दिखा दो बोल रहे थे, मैं सोचा नीचे दिखा दो। वाह वाह वाह। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मैं 5 मिनट जरा इधर ध्यान दूंगा। क्या सर बताओ बेटे, होता क्या है हमारे एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आएंगे, मई हुआ या नवंबर हुआ 2022, होता है ना, कोई बच्चा बैकअप में देख रहा हो तो मैं उसका भी ध्यान रखूंगा। 31 मार्च 2022 वाले क्वेश्चन आएंगे। कौन से वाले? 31 मार्च 2022 वाले क्वेश्चन। ये 2022 ही तो चल रहा है। हमारे एग्जाम में जो भी अटेम्प्ट होगा उससे जस्ट पिछली बैलेंस शीट डेट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी हमेशा। ठीक है जी सर, और हमें यहीं की बैलेंस शीट देगा क्वेश्चन हमें। वाह 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 वाह। ठीक है बेटे, पिछले 12 महीने कहां से शुरू होंगे? ये वाले जी, ये वाले जी। सर अगर डेट हमारी 31 मार्च 22 ना होकर के जनवरी हुई, हाँ तो जनवरी से चेक करेंगे, पिछले 12 महीने, पिछले साल की जनवरी है ना। तो ये जो 12 मंथ्स हैं बेटा जी, इनकी बात हो रही है। और यहां पर पता है बेटा स्टार्टिंग डेट क्या है? 1/4/2021 है ना। नालायक नहीं, आओ जरा इधर शैतान। अब मेरी बात सुनो इधर बेटे, जितने भी टैक्स यहां पर ड्यू हुए हैं, जितने भी टैक्स यहां पर ड्यू हुए हैं, जितने भी टैक्स यहां पर ड्यू हुए हैं पिछले 12 महीने में, ऑल टैक्सेस, ऑल ऑल टैक्सेस। सर पिछले 12 महीने में तो टैक्स ना ऐसे ड्यू होते हैं ना, कैसे? जैसे बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है टैक्स का जो मुझे आपको बताना है। कैसे? भाई किसी भी इनकम का हिसाब किताब अगले साल में दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम इनकम कमाते हैं पहले साल में, तो उस पर टैक्स हमारा यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। मैं कह सकता हूँ शॉर्ट में, टैक्स यहाँ पर ड्यू होता है, और उस बात का हिसाब किताब इनकम टैक्स रिटर्न में बताया जाता है। तब जाके पता चलता है कि कितना टैक्स ड्यू हुआ, बनता है। ड्यू मतलब बनता है, ड्यू मतलब बनता है। अब जब इनकम यहाँ पे कमाई तो ड्यू कहाँ पे होता है? यहाँ पे कायदे से। एक और तरीके से ड्यू होता है, क्या? मान लिया किसी ने घपला कर रखा है, उसने बताया नहीं ढंग से, और यहां जाकर के पता चला जी, पता चला हमको, यहां पर पता चला, गवर्नमेंट ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया और कहता है तूने तो बहुत गंदी बात की है, गंदी गंदी बात। क्या? तू इतना टैक्स और दे, और दे, अब हमें और दे, इधर नहीं देगा तो तेरी पिटाई होगी। पिटाई मतलब रिकवरी होगी। और टैक्स दे, मतलब मैं कह सकता हूं दिस इज आल्सो कॉल्ड ड्यू, दिस इज आल्सो कॉल्ड ड्यू। कितने का टैक्स पता चला, तो बेटे इसका मतलब क्या है? इतना पुराना टैक्स भी यहां पर पता चल सकता है सर। यस, इसीलिए तो लो ने कहा कि सबसे दुखी कौन, इसको उस टाइम पे मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। कहते हैं जो पिछले 12 महीने में ड्यू है, तो वो ड्यू चाहे तो यहां के रेस्पेक्ट में यहां पे हुआ, इस वाले साल में जितने का टैक्स फाइनल हुआ, चाहे वो किसी भी साल का हो, चाहे वो इसी साल का हो, चाहे वो इसी साल का हो, चाहे कैसा भी टैक्स हो, वो सारा का सारा अगर यहां पर देना बनता है, ड्यू मतलब देना बनता है, तो ये सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं। इनको हम बोलते हैं क्या? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है बेटा, मैं ये मान रहा हूं कि बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। नहीं आई तो बच्चे अभी तुरंत के तुरंत मुझे लिखेंगे, सर इसका कुछ एग्जांपल करा सकते हो? क्यों नहीं करा सकता? तुमने बोला और मैंने नहीं कराया। तो हमने जो 1.5 पेज छोड़ रखा है उसके बाद में हम यहाँ पर समझ रहे हैं इसको, और इसी के तुरंत बाद में लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, कल मैंने आपको लिखाया था क्या? देखो तो जरा, पहले मैं ऐसा करूंगा ना, फिर मैं एग्जांपल चेंज कर दूंगा ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप कल वाला एग्जांपल पढ़ते रहे, आपको मजा ना आए, है ना। चलो लिखाई देता हूँ, लिखाई जरा। बेटे मैं क्वेश्चन को ग्राफिकल फॉर्म में डाल रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। ठीक है ना, आइए जरा एग्जांपल नंबर 1। प्लीज मेरे साथ साथ सारे बच्चे ना नोट करेंगे इसको।
पोज हो रही है क्लास? यस सर, एक एग्जांपल कर दीजिए इसका। सारे करूंगा ये मानते करा नहीं, चलो मैं कल वाले भी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? किसी ने लिख रखा तो उसके काम आ जाएंगे बेचारे के। लो बेटा, ये हमारा कौन सा ईयर है बेटा? ये हमारा कौन सा ईयर है? ये हमारा ईयर है 1/4/21 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। हाँ वही लिखाऊंगा पहले, डोंट वरी, कल का थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, है ना? लो जी, 2022 में यहां पर क्या हुआ? टैक्स ड्यू हुआ, टैक्स डिसाइड हुआ, ठीक है? टैक्स हमारा डिसाइड हुआ और टैक्स निकल के आया एक तो बेटा 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए, इसी से जस्ट पिछले वाले ईयर के लिए। यहाँ पर ये जो होता है ये असेसमेंट ईयर होता है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फाइनेंशियल ईयर। एक्चुअली जिस ईयर की हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं वो क्या फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हो रहा है ना, उसका डिसाइड नेक्स्ट ईयर में होता है। डिसाइड करना मतलब असेसमेंट करना, इसीलिए इसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो इस वाले असेसमेंट ईयर में पिछले साल की बात कर रहे हैं, जो हमारा क्या है बेटा 2021 के बाद 21-22 में डिसाइड कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर 21-22 बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर 21-22, क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर 21-22। ये क्या है हमारा? फाइनेंशियल ईयर। आओ जरा इधर आओ। हाँ जी, यहां पर क्या है, इस वाले ईयर के नाम का टैक्स ड्यू हुआ। हमने कल एग्जांपल में लिखा था 3.5 लाख, पहले मैं वो लिख रहा हूं। अब हुआ क्या बेटे, कोई पुराना चिट्ठा खुला है, बहुत पुराना, बहुत साल पुरानी बात निकल के आ गई, और उसके बारे में भी क्या हुआ, यहाँ पर एक बैंक से कहीं पर क्या कहा, कहीं से बेटे कोई पुरानी रिटर्न जो भरी होगी उसका टैक्स भी हमारे यहाँ पर ड्यू हो गया करंट ईयर में ही। और वो ड्यू हो गया, मान लिया वो ड्यू हो गया बेटे। मैं कल वाली फिगर लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और जो बच्चा बैकअप में इस क्लास को देख रहा है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, उसको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या हुआ जी, 3.5 लाख, अच्छा 1 लाख रुपए, ठीक है, 2.5 लाख, चलो ठीक है जी। 1 लाख उस साल का, बेटा फिगर थोड़ा चेंज करता हूँ, पता नहीं मैंने कल आपको क्या किस हिसाब से लिखी थी, वो उस टाइम की बात होती है, एग्जाम्पल लाइव में बनाए जाते हैं। इधर 3.5 लाख करंट ईयर का टैक्स ड्यू, ये मान लिया बेटे करंट ईयर का है। थोड़ा सा फिगर चेंज करता हूँ, 21-22 का है, मतलब 21-22 नहीं, 21-22 तो फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 21-22 बोलते हैं। एक और तरह से इस टैक्स को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। अच्छा, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 20-21। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 20-21। भाई ये 20-21 है ना, ये वाला फाइनेंशियल ईयर। इसी को हम एक और तरह से बोलते हैं, क्या? असेसमेंट ईयर के नाम से भी बोलते हैं 21-22। क्या बोलेंगे? 21-22। क्वेश्चन में हमें दोनों में से कोई भी वर्ड दे सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। हमें तो ईयर बता दिया कि इस वाले ईयर का टैक्स ड्यू हुआ। मान लिया कोई बहुत पुराना निकला है, इससे पहले कौन सा होगा? 19-22, 19-20। इससे पहले कौन सा होगा? 18-19। इससे पहले कौन सा होगा? 17-18 है। इधर 16-17। ध्यान रखना ये मैंने फाइनेंशियल ईयर लिखे हैं, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। बेटे ये जो 16-17 है, अगर यहाँ का हमें कोई डिसाइड हुआ, बताओ इस फाइनेंशियल ईयर 16-17 को क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर 17-18। सॉरी, क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर 17-18। तो कई बार क्वेश्चन ने क्या बोला कि असेसमेंट ईयर 17-18 का टैक्स ड्यू हो गया जी, जो मतलब फाइनेंशियल ईयर 16-17 है। यानी टोटल टैक्स कितना बन गया जी? टोटल टैक्स हो गया जी 3.5 लाख, और ये मिलाकर के हो गया 4.5 लाख का टोटल टैक्स ड्यू हुआ जी। ये टैक्स हमारा क्या कहलाएगा बेटे? ये पूरा का पूरा क्या है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। जो भी टैक्सेस पिछले 12 महीने में ड्यू हुए, चाहे वो किसी ईयर से बिलोंग करते हो। अब हम चलते हैं आगे। मैं ये मानूं कि ये एग्जांपल सबने नोट कर लिया होगा, आइए ये मानते हुए मैं चल रहा हूं जी, आइए जरा। तो पहला पॉइंट तो हमने लिखा था जी, क्या लिखा था जी? डिवेंचर इंटरेस्ट का। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा बेटा जी? हमने लिखा डायरेक्टर फीस का। डायरेक्टर फीस, सैलरी, बैंक ओड ऑफ, ये सब क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड होते हैं।
तीसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जिसके अंदर हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया है। पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया है सैलरीज, टैक्सेस, सॉरी ऑल टैक्सेस। इसमें बेटे टीडीएस वीडीएस सब आ जाएंगे, जीएसटी वीएसटी सब सब ए टू जेड। ऑल मतलब ऑल, कितने ही तरह के टैक्सेस बस पिछले 12 महीने में ड्यू होंगे। आइए जरा अब बात करते हैं सेकेंड वाले पॉइंट की। मैं उसी तरह से कोशिश करूंगा जैसे मैंने आपको कल लिखाया था, ताकि आपको लिखने में थोड़ा कम मेहनत करनी पड़े। हाँ जी, कहते हैं क्या, ऑल वेजेस एंड सैलरी, जितनी भी वेजेस और सैलरी है जो पेबल है, ओ जो पेबल है इन रेस्पेक्ट ऑफ लास्ट 12 months, लास्ट 12 months, पिछले 12 महीने की जितनी भी सैलरी और वेजेस है वो सारा का सारा। अच्छा, लेकिन उसमें से क्या लिखा, कह रहे कि क्या, देखो पिछले 12 महीने की जो भी सैलरी है उसमें से आउट ऑफ सच क्या, ओनली एनी 4 months, एनी 4 months। एक काम करो, पिछले 12 महीने में से कोई भी 4 महीने की सैलरी आप छांट लो। एग्जाम्पल दिखा दूं, मैं 1 मिनट दिखाता हूं, पहले एक बार इसको लिख लूं, मैं अभी वही एग्जाम्पल पे आऊंगा, है ना। उस टाइम मैंने पूछा था, बता देते, अभी मैं दिखाता हूं, डोंट वरी, ये पॉइंट पूरा लिख लें एक बार, वरना कनेक्टिविटी ब्रेक होगी। जितनी भी वेजेस और सैलरी है जी पेबल है पिछले 12 महीने में, उसमें से छांट लो 4 महीने की सैलरी, उसका नाम रख लो प्रेफरेंशियल। ध्यान रखना, एनी। सर ये बताओ जब प्रेफरेंशियल होगी, ठीक है, तो फिर तो हर आदमी ये चाहेगा कि हमारी जो है ना सबसे हायर वाली सैलरी हमें अलाउ करो प्रेफरेंशियलिटी में, ताकि उसका पेमेंट पहले हो जाए। बात सही है सर। अगर मान लिया साल में हमारे इस तरह से इंक्रीजमेंट हुआ, शुरू के 6 महीने हमारी 5 लाख रुपए महीना थी और अगले 6 महीने हमारी 8 लाख रुपए महीना है, तो मैंने कहा बेटे ऑफ कोर्स हर आदमी चाहेगा वो वाले 4 महीने उठाएगा। एनी लो ने चॉइस दे दी, कोई भी 4 महीने उठा लो, तो आदमी वो कौन सी चॉइस उठाना चाहेगा, जिसमें 8 लाख रुपए महीने की सैलरी है। कुछ तो पहले मिले, बाद में तो मिलेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में बन के, लेकिन अभी जो मिल जाए पहले मिल जाए ना। हाँ, तो वो 8 लाख रुपए महीने वाली सैलरी उठाना चाहेगा, लेकिन लोन ने ना उसके हाथ पैर काट दिए। कह रहे तुझे अब हम सबसे बताते हैं सबसे ज्यादा दुखी क्या, मैक्सिमम पर एम्प्लॉय, इससे ज्यादा नहीं जाने देंगे। पर एम्प्लॉय या वर्कर, पर एम्प्लॉय सैलरी, वर्कर क्या वेजेस, पर एम्प्लॉय या वर्कर हम इससे ज्यादा नहीं जाने देंगे। बेटे ये बहुत पुरानी लिमिट है, ये बहुत पुरानी लिमिट है, बहुत ही पुरानी, 15-20 साल पुरानी ना। बेटे उस टाइम पर हुआ करती थी 20,000 रुपए मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा हम प्रेफरेंशियल नहीं बनने देंगे। उस टाइम के 8 लाख के बराबर की बात होगी। आज जैसे बोलते मान लें कि चलो भाई 8 लाख रुपए इनको पहले दे दो, या 8 चौक 32 लाख इनको पहले दे दो सैलरी, 4 महीने की सैलरी 32 लाख। आज के पैसे उस टाइम के बहुत ज्यादा, एज कंपेयर टू दैट बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। उस टाइम के जो छोटे अमाउंट भी बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, उस टाइम की वैल्यू ज्यादा है है ना। आज वही पैसे शायद कम वैल्यू के लगेंगे हमें एज कंपेयर टू दैट। तो सुनिए ध्यान से बेटे ये लिमिट लगा रखी थी लोन ने, और ये अभी तक इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आया, कोई चेंज ही नहीं आया। क्यों? कौन चाहेगा पहले टैक्सेस के अलावा किसी को ज्यादा पेमेंट मिले? कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। भले ये पुरानी वाली गवर्नमेंट ने बना रखा था, कांग्रेस थी उस टाइम पे, लेकिन बाद में बीजेपी भी गवर्नमेंट आई, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, बेटा इसको कभी बढ़ाएगी क्या? नहीं बढ़ाना चाहेगी ना। वो क्या कहेगी, टैक्सेस में तो सारा दे दो टैक्सेस में तो
सारा दे दो। मैंने इसीलिए कहा मैं किसी भी गवर्नमेंट के फेवर की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ कि बना कैसे था और क्या हमारा यहाँ पर बेस रहेगा। आगे भी चार्टर्ड बनेंगे, कल को आपके साथ देखते देखते इसमें अमेंडमेंट आ गई तो आप समझ तो जाओगे क्या है ये। हाँ, ज्यादातर कंपनियां आज लिक्विडेट हो रही है। आजकल सबसे ज्यादा काम मार्केट में दो ही चीजों का, या तो अमालगमेशन हो रही है, मिल जा रही है आपस में, या फिर लिक्विडेट हो रही है। तो सीए का तो आगे सबसे ज्यादा इन्हीं में काम है। तो सीए को अच्छे से नॉलेज इस चीज की होनी चाहिए क्या, कि यहाँ पर ये मैक्सिमम 20,000 को बढ़ने भी नहीं देंगे, देख लेना कोई भी गवर्नमेंट आए। नाउ कम टू द पॉइंट सर। अब आओ बेटा, अब हमने इसके यहाँ पर कल आपको कुछ एग्जांपल लिखाए थे, मैं वही यहाँ पे लिखाऊंगा। आइए जरा, तो पहले तो वो बच्चा विवेक बेटा देख लो इस एग्जांपल को। आपने कहा था कि सर एक बार एग्जांपल नंबर 1 दिखा दो, मैं यहीं पर एग्जांपल नंबर 2 बोल करके मैं वेजेस सैलरी वाले एग्जांपल को कराता हूं। देखिए बेटा, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। I am very comfortable today at this screen seriously and thankful to the technical team जिन्होंने ये काम अच्छे से कर दिया कि भाई मेरे को बड़े कंफर्ट आ रहा है पढ़ाने। आइए जरा, लो जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे बेटा देखो जरा, एक क्वेश्चन है हमारा इस एग्जाम्पल नंबर 2 में। हमारा जो है ना, इसको मैं दो एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर रहा हूं, 2A और 2B। अब क्योंकि मैंने कल जो एग्जाम्पल बनाए थे वो बच्चों ने लिख रखे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं वही एग्जाम्पल दूं ताकि उनकी कंफर्टेबिलिटी बढ़े। आइए जरा बेटे, ये ईयर है आइए जरा, यहां पर बेटा एक लिक्विडेशन की डेट है, लिक्विडेशन की डेट है। चलो जी, कौन कौन सो रहा है जल्दी से एक बार अटेंडेंस लगाना। सारे बच्चे फटाफट से बोलेंगे, जल्दी से जयकारा लगाओ जी, बोलो साचे दरबार की जय। जल्दी जल्दी पता तो चले जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं। बेटे पिछले 12 महीने, पिछले 12 महीने में से 4 महीने छांटने हैं। कितने? 4। और यहां पर NE4 क्वेश्चन में हमें बेटे बैलेंस शीट में जो दिया होता है, अब क्या होता है ना कि देख के पढ़ाने में थोड़ा स्पीड कम हो जाती है, मुझे कल का वो थोड़ा देख के पढ़ाना पड़ रहा है, तो 2 मिनट की बात हो रही है, 2 एग्जांपल होती है, स्पीड बढ़ जाएगी। सैलरी है बेटे हमारी बैलेंस शीट में, सैलरी की लायबिलिटी आ रही है क्या, कि जी 12 महीने की सैलरी है, 12 महीने की सैलरी है 12 लाख। इस तरह से बेटे हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखने को मिलेगी। बस एक बच्चे ने जयकारा लगाया, बाकी बच्चे सभी सो गए। तो बेटे जब 12 महीने की सैलरी है बेटा, 12 लाख रुपए की, इसका मतलब दैट इज, ये अंदर की बात है कि 1 लाख रुपए पर मंथ है, तभी तो 12 महीने के लिए बात है। ओ ये बात आइए जी, आज विवेक कह रहा है जितेंद्र सो रहा है, ये देखो वाह वाह, एक दूसरे पे कभी भी कोई बात नहीं करोगे शैतानो, इधर आओ। तो मैं ये कह रहा बेटा, अब इसमें क्या है कि 1 लाख रुपए पर मंथ हो गया, हाँ ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि छांटो जी छांटो, इसमें से आपको क्या छांटना है, प्रेफरेंशियल। तो आप शुरू हो गए। आंसर कि हमें जो बनाना है, यहां पर क्या बनाना है, हमें इस तरह से एक फॉर्मेट बनाना है। ये बात इस तरह से फॉर्मेट बनाना है, हमें इस तरह से फॉर्मेट बनाना है बेटे, क्वेश्चंस का जब हम सॉल्यूशन करें। टोटल उसके 2 पार्ट टोटल उसके 2 पार्ट ये है बेटा टोटल वाला कॉलम, ये है बेटे अनसिक्योर्ड वाला कॉलम, और ये है बेटे प्रेफरेंशियल वाला कॉलम। क्रेडिटर्स, हमें जब क्रेडिटर्स का एक वर्किंग नोट बनाना होगा, बैलेंस शीट में से एक लिस्ट छाटनी होगी। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हमें पेमेंट करना है एक सीक्वेंस में। सीक्वेंस में पेमेंट करने के लिए पहले पता हो कि वो क्रेडिटर्स कौन से होते हैं जिनका पेमेंट पहले होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और जिनका बाद में होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वो कितने हैं। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में से डाटा को छाटना है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। आइए जरा तो मैं प्रेफरेंशियल की बात करूं, तो जो सैलरी है या फिर वेजेस है, क्या कहा मैंने बेटा, जो भी हमारी सैलरी या वेजेस है, सैलरी या फिर वेजेस है, भाई सैलरी या फिर वेजेस है, तो 1 लाख रुपए पर मंथ है बेटे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है कि 4 महीने का।
ठीक है सर। तो ऐसा लगता है जैसे टोटल जो 12 लाख की सैलरी है उसमें से जैसे हमारे 4 लाख रुपए हो गए हों प्रेफरेंशियल। लेकिन नहीं, लो ने क्या कहा था? मैक्सिमम पर एम्प्लॉई। मैक्सिमम पर एम्प्लॉई। मान लिया ये एक ही एम्प्लॉई है, ये एक ही एम्प्लॉई की सैलरी है, ठीक है। मान लिया ये एक ही एम्प्लॉय की सैलरी है। अगर ऐसा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना? सिर्फ और सिर्फ 20,000 ऐसा होगा एज पर लो, प्रेफरेंशियल होगा। इसका मतलब टोटल जो ये हमारा है कितने का? 12 लाख का अमाउंट। तो बेटे 12 लाख में से 20,000 तो हो गया प्रेफरेंशियल, बेटे 11,80,000 हमारा क्या हो गया? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। डोंट वरी, ऐसे ही और भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे और भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होंगे जिनको यहाँ पर लिखा जाएगा। हमने लिखा नंबर 1 क्रेडिटर, ये हो गया। नंबर 2 बेटे फिर यहाँ पर और भी क्रेडिटर्स के नाम लिखेंगे और यहाँ पर फिर हम उनका टोटल करेंगे। इस तरह से हमारी ये लिस्ट बनाई जाएगी। रुक गया जी, रुक गया, मैं रुक गया। उम्मीद है बच्चों को यहाँ तक ओके है। मैं वेट कर रहा हूँ जी सब बच्चों का। लिखें डन, ताकि मैं मान जाऊं कि बच्चों का यहाँ तक ओके है। जल्दी से लिखो जी, डन। साहिल, आहा, साहिल का आज पहली बार मुझसे बात करना हुआ। आदर्श, ओके बेटा, शाबाश, जय। आइए जी, देखिए फटाफट से एग्जाम्पल नंबर, क्या कहा मैंने? एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर बी, अभी हमने किया था 2A। ऐसा क्यों लग रहा है? बच्चे सो गए या फिर बच्चों का संपर्क टूट गया? बेटे प्लीज एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। ये है जी पिछले 12 महीने, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। और यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें यहाँ बैलेंस शीट दे रखी होगी लिक्विडेशन की डेट की। ओ, ये हमारी डेट ऑफ लिक्विडेशन है। ओके, आओ जी, ये हमारी डेट ऑफ लिक्विडेशन है। ये बेटे पिछले 12 महीने हैं। आइए जरा, और यहाँ पर हमें दे रखी है बेटे बैलेंस शीट में, क्या दे रखी है बेटा जी? सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटीज में डली होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। और ये है बेटे मान लिया 11 लाख रुपए, ये कल का एग्जांपल है जी। और ये कितने महीने की सैलरी है जी? क्वेश्चन हमें बता दिया जी, 11 महीने की सैलरी है। तो कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे? हाँ, तो कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे? अरे पिछले 12 महीने, और कहां पर लिख दिया उन्होंने, फटाफट से उठाया और शुरू हो गए। कहां पे, कहां पे? उन्होंने उठाया और शुरू कर दिया, और इसको लिखना शुरू कर दिया वहां पर प्रेफरेंशियल में। एक मिनट होल्ड करना। चलो ठीक है, कोई नहीं, हो गया। टोटल, अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल। हाँ जी, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, जिसमें एक लिस्ट होगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की, दूसरी लिस्ट होगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, फिर तीसरी ये होगी टोटल कॉलम। कैसे लिखेंगे जी? हाँ जी, प्रेफरेंशियल की बात करो बेटा जी, प्रेफरेंशियल की बात करो। प्रेफरेंशियल में कैसे करोगे जी? भाई 1 लाख रुपए पर मंथ, 4 महीने तक, है ना। कुछ ये हमने माना, कुछ ना बोले तो क्या माना हमने यहाँ पर कि एक ही वर्कर है जिसकी बात हो रही है, एक ही एम्प्लॉय है उसकी बात हो रही है। कितना हो गया बेटा? 4 लाख। 4 लाख। लेकिन लो ने क्या बोला? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20,000 प्रेफरेंशियल में हो सकता। तो बेटा टोटल कितना है? 11 लाख। घटाओ जी, यानी बेटे 10,80,000 हमारी क्या हो गई? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट। टोटल करो जी, टोटल करो जी, जल्दी से करो जी।
तो भाई लो आगे बढ़ो, भाई लो आगे बढ़ो। मैंने माना, क्या माना जी? बच्चों ने यहाँ तक धन धना धन धन कर लिया है जी। ओ ये तो ना सर, हाँ बेटा, ये तो सर कल तक की बात हुई, ये तो हमारी कल तक की बात हुई। ठीक है, इन सभी में एक बात कॉमन थी, क्या? यहाँ पर एक वर्कर है, हमने ऐसा माना था, ऐसा हमें दे रखा था। चलो, क्या? एक वर्कर है ऐसा हमें दे रखा था। सर एग्जांपल नंबर 3 कराओ। लगे तो कि आज हमने क्लास की है, अभी तक तो ना कल वाली क्लास रिपीट कर रखी है आपने। आओ जरा, चलो जरा देखो। मान लिया बेटे, क्वेश्चन ही नोट करा दो बुक का सीधा। चलो एग्जांपल नंबर 3, ये बेटा एक डेट दे रखी है हमें क्वेश्चन ने। लो जी, लो जी, ये एक ईयर है, ये हमारा ये हमारी डेट जो है, ये डेट ऑफ लिक्विडेशन है, डेट ऑफ। अच्छा नोट नहीं हुआ, अच्छा एक मिनट। आप नोट कीजिए, तब तक मैं इसको लिखता हूँ। दोनों चीज आपको एक साथ दिखती रहेंगी, डोंट वरी। आज मैं बड़ा रिलैक्स हूँ इस चीज में, क्योंकि मेरा फेवरेट स्क्रीन मेरे सामने है। डेट ऑफ लिक्विडेशन बेटा जी, डेट ऑफ लिक्विडेशन, डेट ऑफ लिक्विडेशन ये है जी, इसके पीछे 12 महीने है जी। ठीक है जी, क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है जी? ये क्वेश्चन है जिसका मैं डाटा, रिलेवेंट डाटा आपके लिए उठा रहा हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर बेटा एक बैलेंस शीट है, बेटा नोट कर लिया? इस बच्चे ने रोक रखा, कोमल हो गया होगा अब तो, टीप लिया? हाँ सर। लो बेटा, ये क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, यहाँ से नोट जरूर करें, अब तो सारी चीज नहीं है। यहाँ पर हमें जी आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है क्वेश्चन ने, और क्वेश्चन में जो सैलरी दे रखी है वो है बेटा कितने की? 13 लाख। 13 मंथ्स की सैलरी क्वेश्चन ने हमें बता रखी है। और एक बात और हमें क्वेश्चन ने यहां पर बता दी, कह रहे गलत फहमी में मत रहना। क्या गलत फहमी? कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, वो हम आपको बता देते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है जी, कि जी नंबर ऑफ वर्कर्स हम आपको बता देते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स है 50। ओ, और एक एक वर्कर की जो सैलरी है ठीक है जी, बस इतनी बात हमें क्वेश्चन ने बता दी। फाइंड आउट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मैं वेट कर रहा हूं बेटे आपके जवाब का। आप बच्चे लोग बनाओगे अब ये वाली लिस्ट। अब बेटे जी आप बच्चे लोग बनाओगे ये वाली लिस्ट। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, एक है जी प्रेफरेंशियल, दूसरा है बेटा जी अनसिक्योर्ड, और जी तीसरा है टोटल। कितने बच्चों को निन्नी आ रही है? कितने बच्चों को निन्नी आ रही है कि इन्होंने अभी दूध नहीं पिया है सुबह सुबह? सारे बच्चे जल्दी से जाएंगे, जल्दी से। लो जी। 13 लाख, 13 लाख की सैलरी है। ओ, 13 लाख की सैलरी है जी, 13 लाख की सैलरी है, 13 लाख की सैलरी है। मैं रुक गया, अभी तक मुझे किसी बच्चे ने बताया नहीं है कितने रुपए प्रेफरेंशियल में आएंगे। बोलो बेटा जी। प्रेफरेंशियल बताया एक बच्ची ने, 1 लाख रुपए। बेटा 13 लाख रुपए टोटल सैलरी दे रखी है बाबू प्रिंस, टोटल मस्ट बी इक्वल, सिक्योर सॉरी अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल दोनों को मिलाकर के। हाँ जी कोमल, हाँ ये क्या हुआ?
बच्चों ने क्या बताया? बता तो सही रहे, वो एक जीरो कम लगा रहे हैं। बेटा 13 लाख है, 1 लाख। आओ जरा। अच्छा हो सकता है जीरो मैं ही कम लगा रहा हूँ। अरे इन्होंने तो सही बता रखा है। अरे सही बात, अच्छी बात बेटे, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। हाँ जी, करना तो जरा प्रेफरेंशियल में। भाई पर वर्कर मैक्सिमम कितना होगा? 20,000, है ना। पहले तो जरा देखो तो जरा, 20,000 रुपए पर वर्कर के हिसाब से अगर मैं देखूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 वर्कर्स की, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी होगी? 10 लाख, सॉरी 1 लाख। जरा देखो तो सही, पर वर्कर की सैलरी बैठती कितनी है? मैंने कर लूं। अगर मैं 13 लाख को डिवाइड करूं इससे 50 वर्कर से, तो बैठती है क्या? 26,000 रुपए पर वर्कर बैठ रही है। ओ लेकिन ये तो 20,000 से ज्यादा जाने नहीं देनी है ना। हाँ 12 महीने का है। यस, तो ये भाई 20,000 से ऊपर तो जाने नहीं देनी, इसलिए हमारा कितना होगा? तो यानी मैं इसको ऐसे कह सकता हूं क्या? 26,000 रुपए पर वर्कर, या फिर 20,000 रुपए पर वर्कर, विच एवर इज लेस, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारी 1 लाख रुपए की अमाउंट यहाँ पर हो गई। यानी बाकी बचा कितना बेटा? 12 लाख। अब सवाल है कि हम इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में? सर ऐसे ही चार्ट वार्ट ऐसे से बना के दिखाएंगे क्या? हाँ, हम इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में? प्रेजेंटेशन इसको कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे जो मैं आपको यहाँ पे अब बता रहा हूँ। अब अभी तक मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है, अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि उसको करना कैसे है। देखो, पर वर्कर सैलरी या वेजेस जो भी है, हमने क्या किया? उसको डिवाइड किया। इससे 13 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू आया 26,000। देखिए, मैक्सिमम टू 20,000 रुपीज पर वर्कर। फिर अमाउंट कैसे आएगी? 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 50 वर्कर्स। बेटे ऐसे लिखेंगे आप लोग एग्जाम में। जो बच्चे एग्जाम में फेल भी हुए हो ना, पता है उनको भी सही आता था, कमाल की बात, बस वो लिख नहीं ढंग से पाए। टोटल हो गया 1 लाख, ये हो गया बेटे इसका टोटल हो गया 12 लाख, ये हो गया जी 13 लाख। बताओ कुछ बात है इसमें? कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है जी। 20,000 इंटू 50, हाँ अरे 10 लाख होता है जी। यस यू आर राइट। तो कितना हुआ जी? कितना हुआ? हुआ जी कितना हुआ? यानी मैं सही था। ये हुआ जी हमारा कितना? 20,000 इंटू 50, 10 लाख। मैं पहले ही कह रहा था ना एक जीरो कम लगा रखे, मैंने सोचा हो सकता है भाई बच्चों ने सही बताया होगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया बेटे? 3 लाख रुपए हमारा यहाँ पे आ गया। तो इसका टोटल कितना हो गया? 10 लाख, यहाँ पर 3 लाख। चलिए यहाँ तक ओके है। क्या हमारा यहाँ तक ओके है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल कवर करते हैं। तो बेटा एक एग्जांपल और करो जी। एग्जांपल क्या कहा मैंने बेटा? एग्जांपल नंबर 4 है या 5 है, 6 कौन सा है देखे तो जरा। एग्जांपल नंबर 4। तो बेटा जी, हाँ बेटा प्रिंस। एग्जाम्पल नंबर 4, शुरू हो जाओ, मचाओ शोर, आ जाओ। देखो बेटे, ये रहा जी हमारा, ये रहा जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, और मैं क्वेश्चन को ग्राफिकल फॉर्म में ढाल रहा हूं। ये रही हमारी लिक्विडेशन की डेट, लिक्विडेशन की डेट, और यहां की हमें बना करके दे रखी है क्वेश्चन में बैलेंस शीट। और इस बैलेंस शीट में लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है जी? सैलरी 12 लाख रुपए। अच्छा, और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं जी? नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू 1। क्या कहता है क्वेश्चन आपसे? कैलकुलेट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कैलकुलेट बेटे 12 लाख की प्रेफरेंशियलिटी के रूप में पेबल है शुभम। है ना बेटा? देखो जरा, ये जो थर्ड एग्जांपल है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 13 लाख है ना टोटल, पहले तो हम इसकी बात कर रहे हैं ना, पहली बात। अब इसके अंदर जो 10 लाख की है वो प्रेफरेंशियलिटी में पेबल है और बाकी एज ए अनसिक्योर्ड पेबल। ये है बात, ठीक है? प्लीज मुझे बताएं, प्रिंस नहीं, एक तो हिमांशी और एक शुभम। अब मैं इसकी बात करता हूं। हिमांशी, तुम्हारा इस वाले क्वेश्चन को लेकर डाउट है? ये 12 महीने की सैलरी है। शुभम तुम बताओ, पॉइंट ओके है वाला 13 लाख वाला? अच्छा चलो, बैलेंस शीट में अगर कोई चीज दी होती है ना बेटे, तो वो हमेशा बैलेंस से दी होते हैं, इसलिए आउटस्टैंडिंग लगाना जरूर नहीं होता बाबू, है ना? जो पेड है वो तो बैलेंस बचता ही नहीं है ना? याद है हमने एंट्री की थी, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू आउटस्टैंडिंग। तो बैलेंस शीट में आता है वो बैलेंस बचता तभी आता है। आइए जरा, तो कैसे करेंगे जी? आइए बेटा जी, आंसर आइए जी, आइए आइए जी, आइए 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 बेटा जी, आइए जल्दी से कराइए, जल्दी से कराइए। टोटल ये है अनसिक्योर्ड, ये है प्रेफरेंशियल। लो जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है सर। इसमें क्या है सर? एक ही वर्कर है सर, और इसकी पर मंथ की सैलरी तो सर 1 लाख रुपए पर मंथ हो गई सर। तो सर 1 लाख रुपए तो चले जाने नहीं देंगे, ऑफ कोर्स 20,000। और टोटल है कितनी इसकी? 12 लाख। 12 लाख में से 20,000 गए तो यानी कितने बचे? 11,80,000। वो बच्चे गड़बड़ कर लेंगे जो सोचेंगे अच्छा 12 में से 4 महीने यानी 4, लेकिन बेटे लिमिट लग गई ना 20,000 की। अच्छा, आता हूं हिमांशी। अब मैं रुक गया, पहले मुझे बताएंगे बच्चे, इसका नाम है एग्जाम्पल 4। क्या एग्जाम्पल 4 ओके है? फिर मैं एग्जाम्पल 3 पे एक दोबारा आता हूं अगर किसी का डाउट है तो। एग्जाम्पल नंबर 4 ओके और नोट ओके, पहले तो ये लिखेंगे नंबर 1 बात। फिर नंबर दूसरी बात ये भी लिखेंगे एग्जाम्पल 3 में कोई डाउट है या नहीं, कोई डाउट नहीं है। बोलो बेटे, जल्दी से बोलो बच्चों। हिमांशी अपना एक बार डाउट रिपीट करना, अगर अभी भी कोई डाउट है बेटा। हिमांशी का डाउट था सर 4 महीने का भी तो लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में बात करता हूं। 13 महीने है, 13 महीने की सैलरी है, उसमें से पिछले 12 महीने के अंदर से 4 महीने छाटने हैं और 20,000 से ऊपर जाने नहीं देना है। ठीक है बेटा? तो हमने क्या किया, पहले पर मंथ निकाल लिया। पिछले 13 महीने की होगी बेटे, पिछले जो 13 महीने की है ना बेटे, पहली बात तो देखो उसका पर मंथ निकाल लो पहले, क्योंकि उसकी हर महीने बराबर बराबर सैलरी होगी ना सर। थर्ड क्वेश्चन में तो 4 मंथ की सैलरी 20,000 से कम होगी ना? नहीं होगी बेटा, यही मैं आपको बता रहा हूं। हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा। एक बार थोड़ा ये डाउट ले लेते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन में दे रखा था हमें कि कितने महीने की सैलरी बेटा? 13 महीने की। तो इसका मतलब बेटा 13 महीने की सैलरी चाहे कितने महीने की सैलरी हो,
पर मंथ कितनी आ गई, यानी उसकी सैलरी की कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हुई थी, यानी बेटे 26,000 रुपए पर मंथ की उसकी सैलरी है, तभी उसकी 13 महीने की सैलरी। डिवाइड करो चाहे तो, एक बार प्लीज कैलकुलेटर पे डिवाइड करो 13 लाख को 50 से, तो 26,000 रुपए एक महीने की सैलरी है। अब ये जो है ये पिछले 13 महीने की सैलरी है, ये जो सैलरी है बेटे ये यहां से चली आ रही है, एक महीना पिछला पिछले साल का और 12 महीने इस साल के। इसमें से कितना छांटना है बेटा जी, कोई भी 4, एनी 4 छांटने हैं, एनी 4 मंथ्स हमें छांटने हैं यहाँ पर, एनी 4। तो बेटा जी मेरे बाबू मेरे बच्चे 26,000 रुपए यहाँ पर थे पर मंथ, है ना, और 26,000 ही बेटा जी इस साल भी रहे हैं बाबूजी पर मंथ, है ना बेटा। अब कोई से ही 4 छाटेंगे लेकिन पिछले 12 महीने में, हो सकता है वहां पिछले महीने में 26,000 से भी कम रहते हैं, लेकिन जब तक नहीं बताएगा तो इक्वली मानेंगे ना बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या कहा कि 26,000 रुपए पर मंथ जो हमारी सैलरी आ गई उसको 20,000 से ऊपर तो जाने नहीं देंगे। अगर मैं पिछले 4 महीने की बात करूं बेटा, चलो पिछले 4 महीने की बात करूं, देखो इनका डाउट बड़ा अच्छा है, सारे बच्चे ध्यान देना इनका डाउट बड़ा अच्छा है। पिछले 4 महीने की मैं बात करूं तो मैं कैसे करूंगा, ये 4 महीने की खाली एक वर्कर की सैलरी नहीं है बेटा, है ना, सभी वर्कर्स की सैलरी है। तो मैंने देखा पिछले 4 महीने में 26,000 इंटू 4, एक वर्कर, और कितने वर्कर 50, ठीक है बेटा, ओके हाँ हाँ, 26,000 रुपए पर मंथ बनी उसकी सैलरी, लेकिन 20,000 से ऊपर जाने नहीं देंगे एक वर्कर के लिए। दूसरे वाले की कितनी बनेगी जी, 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं लेने देंगे, चाहे उसकी 4 महीने की सैलरी 20,000 से भी ऊपर कूद जाए, चाहे उसकी सैलरी 20,000 से भी ऊपर कूद जाए, लेकिन उसकी पिछले 4 महीने की सैलरी का टोटल करके उसका गला घोट देंगे, बिल्कुल 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं जाने देंगे एक आदमी को, फिर मल्टीप्लाई करेंगे वर्कर से। बेटे लो ने ऐसा यहां पर किया है, इसीलिए हमने यहां पर पिक्चर भी लेस करके फिर हमने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ शेयर से, ओके, और नंबर ऑफ वर्कर से। मुझे बताएगी हिमांशी जल्दी से, ये बात ओके है? ये लो ऐसे ही कर लो कर लो बेटा, ऐसे कर लो, 4/13 करोगे कितना है, 4 लाख, डिवाइड बाय क्या करोगे 50,000, सॉरी 50। तुम जो कर रहे हो ना बेटा वो वैसे बात नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि 13 अगर तुम देखो 50 वर्कर की सैलरी है, 26,000 बैठी ना, उसको 20,000 से ऊपर जाने नहीं देंगे। बात लिमिटेशन की है कि पर मंथ की बात नहीं है, वो लिमिट लग रही है 8 चौक 32,000 या 20,000, इस पे बात करो, ठीक है हिमांशी। अच्छा शुभम सर, वो 26,000 रुपए पर वर्कर है फॉर 13 मंथ होगी, ये कह रही है वो पर मंथ नहीं है। अच्छा, प्रथम 26,000 सैलरी पर एम्प्लॉय की है ना, पर मंथ की, तो 2,000 आएगी, बिल्कुल सही, ये देखो ये प्रथम बोला बिल्कुल सही, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करोगे 20,000 को तो आप पाओगे। खैर उन सब चीजों में मत उलझो, बहुत ही सिंपल तरीका है। हमने पहले क्या कर लिया, हमने निकाल लिया पर मंथ की सैलरी और छांट ली पिछले 4 महीने की सैलरी। 4 महीने की सैलरी का हमने क्या किया बेटा, देखो आप यहां से ध्यान से देखो, ये हमने क्या किया, पिछले 4 महीने की सैलरी का टोटल किया, है ना, पिछले 4 महीने की सैलरी का हमने क्या किया, टोटल किया, और वो 20,000 से ऊपर उसको जाने नहीं दिया। कोई बात नहीं, इसको देखना, इन केस अगर कोई डाउट रहता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट सर 26,000 मंथली सैलरी थोड़ी ना है, वो तो एक एम्प्लॉय को कितना अमाउंट ड्यू है, हाँ वही तो, एक अमाउंट एक एम्प्लॉय को कितने रुपए ड्यू होंगे आइए जरा, मुझे लगता है आप एक मिनट रुकिए, देखो तो जरा, 13 महीने के है ना, जरा डिवाइड करना, डिवाइडेड बाई 1 लाख, रुको ये बच्ची सही कह रही है शायद, एक मिनट रुको, डिवाइड बाई 13 कितना हो गया, 13 महीने हो गया, लेकिन चलो ठीक है, कितना हो गया, 1 लाख रुपए पर मंथ,
1 मिनट बाबू, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वर्कर्स कितना हो गया 50, है ना, 50 वर्कर्स, तो कितना बैठा भाई 1 लाख रुपए पर मंथ हो गया, 50 वर्कर का है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 50 कितना बैठा 2000 रुपये, 2000 रुपये पर वर्कर पर मंथ बैठा। यस यू आर राइट। एक मिनट रुकिए, मैं इस पॉइंट को जरा करेक्ट करता हूं, एक मिनट रुकिए, मैं इसको ना फिर इधर करा देता हूं, एक मिनट। 2000 रुपये पर वर्कर पर मंथ पर वर्कर, ठीक है बेटा। चलो इधर करते हैं इसको, यस यू आर राइट, हम इधर करते हैं बेटा। आइए जरा, तो हमने कहा भैया टोटल सैलरी में से 2 पार्ट छांटने हैं, एक तो प्रेफरेंशियल और एक अनसिक्योर्ड। कौन सा, प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड। मुझे लगता है ये बच्ची सही कह रही है, एक मिनट रुकिए मैं चेक करता हूं भाई। प्रेफरेंशियल में और अनसिक्योर्ड में कितना है, जरा देखो तो। पिछले 4 महीने 4 मंथ्स, 4 मंथ्स और मल्टीप्लाई करेंगे 2000 रुपीज, कितना हो गया 8000 रुपीज हो गई 4 महीने की। और वो कितने वर्कर्स की, अच्छा ठीक है। और दूसरी लिमिट क्या आ गई हमारी 20,000। तो दोनों में से जो कम है, दोनों में से जो कम है दैट इज योर 8000। यू आर राइट बेटा, बिल्कुल सही। इंटू 50 कितना आया जी, 8000 मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना हो गया। यस बेटा जी आप बिल्कुल सही है बेटा, मैथमेटिकली थोड़ा सा यहाँ पे हमसे गलती हो गई थी, एक्सेप्टेड। अच्छा कितना था ये टोटल 13 लाख। तो बेटा 13 लाख में से 4 गए तो कितना बचा 9 लाख। यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट बेटा। कौन है बच्ची जिसने बताया, शायद हिमांशी। हिमांशी यू आर राइट बेटा। एनीवेज जो चीज करेक्ट करनी की है वो करेक्ट होगी बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा बेटा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैथमेटिकली मुझसे भी यहाँ पे मिस्टेक हुई है ना बेटा। प्लीज इसको करेक्ट करें सारे बच्चे। बहुत ही अच्छे से इस बच्ची ने तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यहाँ पे मैथमेटिकली हमें बता दी कि हाँ भाई यहाँ पर मैथमेटिकली गलत होगी चीजें। एनीवेज आइए जरा जल्दी से बताएंगे, यहां तक ओके है प्लीज, जल्दी से बताएंगे बेटे यहां तक ओके है, ओके है। श्रेया क्या कह रही है, तो सर पर एम्प्लॉय 8000 की सैलरी प्रेफरेंशियल होगी। हाँ जी बेटा 8000 और 20,000। देखो 8000 चारों महीने की सैलरी है ना, चारों महीने का टोटल किया फिर उसका गला घोटा, ये फंडा ध्यान रखना। 4 महीने की सैलरी निकाल करके तब कंपैरिजन करना। ये है मेन पॉइंट। श्रेया, श्रेया ओके, श्रेया, शुभम, बिल्कुल जी शुभम, ये आएगी सैलरी जो ये बच्ची ने बताई, बिल्कुल मैथमेटिकली सही है ये बच्ची हिमांशी। और जो चीज सही है वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैथमेटिकली कोई मैं स्ट्रॉन्ग हूं ना, बिल्कुल सही फंडा लगा रही है बच्ची। सर रिपीट कर दो एक बार, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा। देखिए एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई भी चीज है मैथमेटिकली मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। तो मैं भी एज ए टीचर भले ही हूं, मैथमेटिकली आपके भरोसे कहीं ना कहीं रहता हूं इस चीज में, क्योंकि क्लास में आप लोग ज्यादा बताते रहते थे। आइए जरा जो मिनिमम होता है, यस बेटा जी बिल्कुल सही बाबू। तो ये देखो बस इतना ध्यान रखना, पिछले 4 महीने की सैलरी का हम लोग टोटल करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे उसमें, क्या करेंगे उसका लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा फंडा है। 13 लाख रुपए सैलरी है पिछले 13 महीने की, एक महीने की सैलरी हमने निकाल ली, कितने वर्कर्स की है 50 की, तो एक वर्कर की एक महीने की सैलरी 2000 रुपए है। तो बेटा पिछले 4 महीने की प्रेफरेंशियलिटी है, जरा करो। एक वर्कर की एक महीने की सैलरी 2000 रुपए है, 4 महीने की एक वर्कर कितनी सैलरी लेगा 8000 रुपए। एक वर्कर की मैक्सिमम लिमिट कितनी है 20,000 रुपए। 8000 या 20,000 जो दोनों में से कम है, क्या है बोलो 8000, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना, नंबर ऑफ वर्कर्स कितना 50। तो बेटे 4 लाख रुपए प्रेफरेंशियल है और बाकी की अनसिक्योर्ड। बिल्कुल सही है हिमांशी, आज के बादशाह तुम हो बेटा।
वेरी गुड। फेस टू फेस में ये तो मजा रहता है बच्चों का, बच्चे फटाफट फटाफट कैलकुलेशन बताते रहते हैं, हमें तो उसे समझाना होता है, सारा काम तो बच्चे कर रहे होते हैं जी, अब मेरे को भी करना है जी। ठीक है, चलिए तो मैं क्लास को अभी यहाँ पे ओवर करना चाहता हूँ, अगली क्लास में हम लोग करेंगे आगे की बात। ठीक है, आपके साथ बच्चों प्लीज मुझे बताएं यहां तक सब ओके है? एक बार सारे बच्चे लिखेंगे डन, ताकि मुझे पता चल जाए कि यहां तक सब ओके है। ठीक है, तो चले आगे। ओके बच्चों।